Hello everyone, once again welcome to Untold Concept. Hope you guys are absolutely fine. You guys are doing perfectly well. You guys are on the fire. आप लोग मस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे, राइट? तो अब हम यार इसमें जो स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, हम इसमें जो स्टार्ट करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, इंटेलिजेंस आपका स्टार्ट करने वाले हैं। इंटेलिजेंस की आपकी फर्स्ट इंट्रो क्लास होने वाली है कि कैसा कैसा आपका आगे रहने वाला है, क्या क्या टॉपिक हमें कवर करना है और कोई भी एक टॉपिक हम स्टार्ट कर लेंगे, राइट? तो बिल्कुल जेन्युइन तरीके से आपको मैं सारे कॉन्सेप्ट दूंगा, ठीक है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इससे बाहर आएगा। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक जो भी चीज़ें आती रहेंगी वो सारी मैं आपको क्लियर करवाते जाऊँगा, ठीक है। वो गारंटी है कि आप इस कॉन्सेप्ट को करने के बाद एग्ज़ाम में जाओगे तो डेफ़िनेटली आप सारे क्वेश्चन सही करके आओगे। इंटेलिजेंस का हमारा टारगेट है कि फुल मार्क्स हमें यहाँ पे गेन करना है, राइट? तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे शो हो रही होगी, ओके। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट इंटेलिजेंस हमने अच्छे से करना है, ठीक है। बढ़िया तरीके से आप लोगों को यहाँ पे स्टडी करनी है। इसके बाद देखो, अगर हम थोड़ी पहले सिलेबस की बात करें कि इसमें हमें क्या-क्या चीज़ें स्टडी करनी है, तो वो एक बारी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। इंटेलिजेंस की मीनिंग क्या होती है? पहली बात तो वो समझ लो। इंटेलिजेंस का जो बेसिक फंडा है वो है क्या? बेसिक फंडा इंटेलिजेंस का ये होता है कि आपको वहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपने माइंड की इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग, अपने माइंड की बुद्धिमत्ता के अनुसार आपको वहाँ पे क्या करना होते हैं, क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं। अब इंटेलिजेंस हर किसी की अलग-अलग होती है, क्योंकि माइंड सबका अलग है, इंटेलिजेंस हर किसी की अलग-अलग ऊपर-नीचे चलती रहती है, ठीक है? तो एग्ज़ामिनर आपसे वही चेक करना चाह रहा होता है कि आपका माइंडसेट क्या है, आप कितना सोच सकते हो, कितना नहीं सोच सकते हो, ठीक है? तो ये सारा प्रैक्टिस का खेल है, आप अपने माइंड को जितना डेवलप करवाओगे, ठीक है? उतनी इंटेलिजेंस आपकी अच्छे से और मतलब इंक्रीज़ होती जाएगी, राइट? बाकी देखो, जब भी आप इंटेलिजेंस के क्वेश्चन कर रहे होंगे, लिसन मी केयरफुली, इस पॉइंट को नोट कर लेना। जब भी आप इंटेलिजेंस के क्वेश्चन कर रहे होंगे, ठीक है, हमेशा आप ऑप्शन के थ्रू करोगे। मतलब एक बार आपने क्वेश्चन रीड करा, क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा स्टेटमेंट, उसके बाद एक बारी आपको ऑप्शन पे ज़रूर नज़र मारनी है कि 99% क्वेश्चन इंटेलिजेंस के ऑप्शन बेस्ड होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो लॉजिक वहाँ पे हो रहा होता है ना, अब एक बात बताओ, कोई भी मैंने आपको क्वेश्चन दिया, कोई भी मैंने आपको स्टेटमेंट दी, अब हर किसी का सोचने का तरीका अलग-अलग होता है ना? हर कोई अपने इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग वहाँ पे अलग-अलग सोच सकता है। उस सोच के अनुसार वहाँ पे आंसर कई डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। हमें वो आंसर बताना है जो ऑप्शन में दिया रहता है। आ रही है बात समझ में? ये चीज़ आपको क्लियर होगी। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है? कि यहाँ पे आपका फर्स्ट है मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इन 4 ऑपरेशन के बेस्ड आप पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? वही चीज़ हम डिस्कस करेंगे अभी आगे, ओके? फिर आपका अल्फ़ाबेट टेस्ट। अल्फ़ाबेट टेस्ट में क्या होता है कि आपका जो ए, बी, सी, डी वगैरह होती हैं, ठीक है? वो आपको दी रहती हैं, ठीक है? एक वहाँ से आता है आपको कि वर्ड का फ़ॉर्मेशन करना होता है, या आपने डिक्शनरी देखी होगी, उसमें जो वर्ड्स होते हैं उनको अरेंज किया हुआ रहता है, ठीक है? अल्फ़ाबेटिकली उनको अरेंज किया हुआ रहता है, तो वहाँ से आपको क्वेश्चन होता है, आपको जैसे 3-4 ऑप्शन दे दिए, बोला जाएगा इनमें से सेकंड के डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेकंड नंबर पे कौन-सा आएगा, ठीक है? या आपको कोई भी वर्ड दिया जाएगा, कुछ भी रैंडमली आपको वर्ड्स दे दिया, बोला जाएगा इससे कौन-सा वर्ड फॉर्म हो सकता है या कौन-सा नहीं हो सकता है, वो चीज़ हम लोगों ने डिस्कस करनी है, ईज़ी है, ओके? लेकिन क्वेश्चन आता है। फिर है इसमें आपका एनालिसिस। एनालिसिस में क्या होता है, मतलब इसे आप एनालिसिस की आप समानता कह सकते हो, समरूपता कह सकते हो, ठीक है? एक जैसे को हमने वहाँ पे देखना है। इसमें क्या होता है कि आपको कुछ कंडीशन दी रहती है, ठीक है? एक स्टेटमेंट दिया होगा, उस स्टेटमेंट में आपको कुछ रिलेशन बताया होगा कि 2 चीज़ों के बीच ये रिलेशन है। फिर आपको ऑप्शन में दिया होगा कि तो ऐसा ही रिलेशन ऑप्शन में से किस वाले ऑप्शन में होगा, ठीक है? जैसे मैं आप कई बारी बोलता हूँ, अगर आपसे पूछा जाता है, ठीक है, कि जैसे उत्तराखंड है, ठीक है? यूके, उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो देहरादून है, ठीक है? वो कैपिटल देहरादून है। ऐसे आपसे पूछा जाएगा इन द सेम वे यूपी की कैपिटल क्या होगी, कि इसमें क्या रिलेशन है, ठीक है? आपको दिखेगा यूके की जो कैपिटल है वो देहरादून है, ठीक है? ऐसे यूपी की जो कैपिटल होगी वो आपकी लखनऊ हो जाएगी। और ये बात समझे? तो ये आपसे यहाँ पे क्या क्या करा जाता है, पूछा जाता है। इसके बाद फिर आप लोग देखो नेक्स्ट इसमें जो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। आपको क्लासिफाई करना होता है, जो सेम चीज़ है उन्हें एक ग्रुप में रखना होता है, जो डिफरेंट है उसे अलग करना होता है, ओके? ये इसमें रहता है। अब जो भी आपका ये जैसे एनालॉजी है, अल्फ़ाबेट टेस्ट तो कह रहे उसमें सिर्फ एबीसीडी आएगी। एनालॉजी में क्या होगा, वर्ड एनालॉजी भी आएगी, नंबर एनालॉजी भी आएगी, अल्फ़ाबेट एनालॉजी भी आएगी, ठीक है? आपको नंबर दिए जा सकते हैं, उनमें रिलेशन बताना है, आपको वर्ड्स दिया जा सकता है, रिलेशन बताना है, जैसा अभी मैंने आपको वर्ड्स वाला दिया था, ठीक है? अब इंटेलिजेंस क्वेश्चन यहाँ हर जगह से आता है, साइंस से भी क्वेश्चन आएगा, जीके से भी क्वेश्चन आएगा, जैसे वाला क्वेश्चन मान लो जीके का था, ठीक है? इंग्लिश से भी आते हैं, एंटोनिम सिनोनिम भी आते हैं वर्ड एनालॉजी में, समझ रहे हो बात को? तो वो ध्यान से आपको करना है।
कोडिंग डिकोडिंग फिर इसमें आपका हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग में क्या हो जाएगा, कोडिंग मतलब क्या होता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हिडन होती है, जो छुपी हुई होती है, उसे हमें डिकोड करना होता है। जैसे मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे एक नंबर लिखा 245, ठीक है, तो ये हमारा अगर कोई कोड होगा तो जिसको पहले से इस कोड की इन्फॉर्मेशन होगी वो इसे समझ पाएगा। हो सकता है कि मैं इसकी मीनिंग क्या बता रहा हूँ, मैं इसकी मीनिंग क्या बताऊँ, जैसा आपने एक देखा होगा, ठीक है, 143 मतलब कुछ होते हैं अलग टाइप के, ठीक है, वो क्या कहते हैं, वो 143 उन्होंने एक कोड बनाया हुआ रहता है, ठीक है, शायद अगर किसी ने सुना होगा तो, नहीं सुना कोई दिक्कत नहीं है। 143 उन्होंने एक कोड बनाया रहता है। अब ये 143 किसका कोड है, अगर आप में से भी किसी ने सुना होगा या कभी किसी के मुंह से सुना होगा, ठीक है। 1 मतलब वो कह लेते हैं आई, ठीक है, 4 को वो कहते हैं लव, ठीक है, क्योंकि इसमें 4 लेटर हैं, और 3 को वो कह देते हैं वाई ओ यू, क्योंकि इसमें 3 लेटर्स थे, ठीक है। तो ऐसी इसकी कोडिंग होती है। अब 1/4 हर कोई नहीं समझेगा, जिसको पहले से पता होगा कि ये वही उसे समझ पाएगा। तो 1/4 क्या होगा, वो क्या होगा, वो कोडिंग होगी। इसको जब हमने डिकोड करा तो डिकोड क्या था, आई लव यू, ओके, तो वो इसकी क्या होगी, डिकोडिंग होगी, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को चीज़ बिल्कुल समझ अच्छे से आ गई होगी। इसके बाद फिर नेक्स्ट देखो और क्या हमें इसमें टॉपिक कवर करना है, रैंकिंग टेस्ट इसमें हमें कवर करना है। रैंकिंग टेस्ट में क्या होगा, आपका सबको पता है कि आप जैसे क्लास में बैठे हो या कहीं पे आप लोग बैठे रहते हो, है ना, वहाँ पे आपका कुछ ऑर्डर होता है ना, आप लोगों का कुछ ऑर्डर होता है बैठने का, है ना, कि कौन कहाँ से बैठा है, किसकी रैंक क्या है। जैसे यहाँ पे 5 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 लोग यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, कुछ भी ये 5 लोग होंगे। अब बोला जाएगा कि जो ये 3 है इसकी, या ये 4 है, इसकी रैंक क्या है, इसकी रैंक क्या है, लेफ्ट से या राइट से। ये तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 नाम लिए, ये तो कई सारे मतलब कहीं पे 50 बच्चे बैठे होंगे। बोला जाएगा उनमें से किसी का नंबर लेफ्ट से 31 है तो राइट से क्या होगा। इस तरीके से आपको वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रैंकिंग टेस्ट में, ओके। रैंकिंग टेस्ट में इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे भाई जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके, यहाँ तक कोई भी दिक्कत किसी को नहीं होगी। ये हो गया आपका रैंकिंग टेस्ट। फिर देखो, फिर हम किसकी बात करेंगे, डायरेक्शन टेस्ट की बात करेंगे। डायरेक्शन टेस्ट आपको पता होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसके बीच की भी डायरेक्शंस होती हैं। टोटल अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो 4 होती हैं। अगर हम सब डायरेक्शन की बात करें तो 4 और होती है ना, जैसे ईस्ट और वेस्ट के बीच, ठीक है, नॉर्थ साउथ के बीच, ये सब हम चीज़ पढ़ेंगे। इसमें बोला जाता है कि राहुल नाम का एक लड़का है, ठीक है, वो पहले ईस्ट की साइड जाता है, फिर वहाँ से लेफ्ट हो जाता है, फिर वेस्ट की साइड जाता है, साउथ की साइड जाता है, नॉर्थ की साइड जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बोली जाती हैं कि अब वो किस डायरेक्शन में होगा, तो वो चीज़ हम लोगों को डिस्कस करनी होती है, ठीक है। एक एक चीज़ आपको करवाऊँगा, आई एम श्योर, ये गारंटी है, जो करवाऊँगा वहीं से क्वेश्चन आएगा और डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को सही करके आओगे। फिर देखो इसमें ये आपका क्यूब एंड डाइस, क्यूब एंड डाइस से भी क्वेश्चन आते हैं। और क्योंकि आपने पहले से डाइस के साथ तो हर किसी ने खेला होगा, सांप सीढ़ी वगैरह खेली होगी, फिर भी क्वेश्चन गलत करके आते हो। लेकिन सांप सीढ़ी खेलना और यहाँ क्वेश्चन करना दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट है, ठीक है। तो वो ऐसी मजे के लिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आते हैं, जैसा बोला जाता है, ठीक है, कोई भी एक डाइस दे दिया, बोला जाएगा उसके अगर ये साइड पे 1 लिखा है तो अपोजिट साइड पे क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। फिर ब्लड रिलेशन आता है। ब्लड रिलेशन सबको पता है, क्या पता है, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, मतलब कि आपको बोला जाता है कि अगर इस तरीके से देखे होंगे ना कि राहुल की मदर के फादर के सन का आपसे क्या रिलेशन होगा, है ना, इस तरीके से उस पे क्वेश्चन होते हैं। ब्लड रक्त संबंध बताना होता है कि अगर वो आपके पापा की बहन होगी तो फिर आपका उनके साथ क्या रिलेशन होगा, इस तरीके से, ओके। फिर वेन डायग्राम आता है। वेन डायग्राम में क्या होता है कि हमें मतलब कुछ रिलेट करना होता है। पहली बात, वेन डायग्राम होता क्या है, वेन डायग्राम इस तरीके से रहते हैं, ठीक है, वेन डायग्राम इस तरीके से रहता है, ऐसा, ये एक सर्कल हो गया, इसमें भी एक सर्कल हो गया, ऐसा भी एक सर्कल हो, इसमें हमें रिलेशन बताना होता है, ठीक है। आपको कुछ भी रैंडमली चीज़ आपको दी रहती है। जैसे एक आपको बोला जाएगा कि बुक है, आपको क्या बोला जाएगा कि बुक है, फिर आपको बोला जाएगा कि पेन है, ठीक है, फिर आपको बोला जाएगा कि पेंसिल है, आपको बोला जाएगा कि पेंसिल है। अब आपको इनको ना वेन डायग्राम में अरेंज करना होता है, ठीक है। सबसे पहले देखो बुक क्या करती है, बुक तो हम पढ़ने के लिए काम आती है, तो बुक तो बिल्कुल अलग हो गया। पेन किस काम आती है, सबको पता है, पेन हमारा लिखने के काम आती है, पेंसिल भी हमारी लिखने के काम आती है। तो पेन और पेंसिल का एक ही काम हो गया, लिखना, ठीक है, एक ही काम हो गया, लिखना। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका पेन, ये हो गई आपकी पेंसिल, दोनों का एक ही काम था, लिखने का, तो दोनों को हमने एक साथ कर लिया। बुक बिल्कुल अलग है तो बुक को हमने अलग कर दिया। समझ रहे हो बात को। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ, मैंने आपको लिखा, जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा, वर्ड संसार लिखा, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे आपका क्या लिख दिया, कंट्री लिख दिया, कंट्री लिख दिया, फिर मैंने आपको यहाँ पे क्या लिख दिया, सिटी लिख दिया। अब इसमें देखो आपको पता ये वर्ड है,
वर्ल्ड के अंदर ही आपकी कंट्री आती है और कंट्री के अंदर ही आपकी सिटी होंगी। तो ऐसा ये वेन डायग्राम, यहाँ पे ऐसा बना, यहाँ पे ऐसा बना। समझ रहे हो बात को? ये पूरा का पूरा फंडा है आप लोगों का किसका? ये वेन वेन डायग्राम का, ठीक है। फिर इसमें देखो और क्या होगा आपका, इसमें मिसिंग नंबर, ठीक है। मिसिंग नंबर आपको फाइंड करने होते हैं। कहीं पे आपको बोला जाता है जैसे ये करा होगा 2 3, यहाँ पे कुछ नंबर मिस कर दिया 5 6 7 के, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। सबको पता है यहाँ पे 4 होगा, वो मिसिंग नंबर है। यहाँ कहीं पे ऐसा कुछ इस तरीके से सेप भी बनाई रहती है, ठीक है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, बोला जाएगा यहाँ पे मान लो 3 है कि यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। उस तरीके से आपका यहाँ पे क्या होना है, मिसिंग नंबर में आना है। फिर हम बात करते हैं किसकी, सीरीज की। सीरीज आपने मैथ में भी पढ़ी होगी, कभी बचपन में आपने पढ़ी होगी, ठीक है। कि उसमें मतलब एक प्रॉपर सीरीज जैसे ये चल रही है कि 3 5 7 9 11 13, तो आगे ये क्या चलेगा, सबको पता है सर ये ऑड नंबर चलते जा रहे हैं, 3 5 7 9 11 13, ये ऑड नंबर चलते जाए तो आगे भी आपका ऑड नंबर आएगा। ओके, नेक्स्ट आपका फिगर क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिगर को क्लासीफाई करना होता है, देखे होंगे आपने, ठीक है। कई साहब को 3 4 से ज़्यादा फिगर दिए जाते हैं, बोला जाता है इनमें से कौन सा डिफरेंट है, या कभी कभार उसे मतलब फिगर सीरीज का भी ऑप्शन आता है कि फिगर को हमें क्लासीफाई करना है या सीरीज में अरेंज करना है कि इसके बाद कौन सा फिगर आएगा, ठीक है। वो चीज़ हम लोगों को करनी है। फिगर को हमें काउंट करना होता है। मान लो कहीं पे आपको इस तरीके से दे दिया, ठीक है, कहीं पे आपको इस तरीके से दे दिया, बोला जाएगा इसमें टोटल कितने ट्राइंगल है, किसमें टोटल कितने ट्राइंगल है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन आते हैं। ओके, फिर आपका मिरर एंड वाटर इमेजेस हर एग्जाम में आता है। मिरर एंड वाटर इमेज बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार पूछा जाता है, ठीक है, कि मिरर एंड वाटर इमेजेस, ठीक है। जैसे ये ए है तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी, मिरर क्या करता है, लेफ्ट को राइट करता है, और वाटर क्या करता है, अप को डाउन करता है ना। सारी चीज़ें आपको पढ़ानी है, बतानी है। ओके, फिर आपका पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग, पेपर को कट करा जाता है, बोला जाता है हमने इसे ऐसा फोल्ड कर लिया, ऐसा कट कर दिया, अब क्या शेप बनेगा, कैसा बनेगा, सारा कुछ आपको पेपर में आता है। फिर आपका एम्बेडेड फिगर, ठीक है, कि कोई भी आपको फिगर दे दिया, उसमें बोला जाता है फिर आपको उस फिगर में से एक छोटा सा पार्ट कट करके ऑप्शन में दिया रहता है, फिर बोला जाता है कि इन ऑप्शन में से कौन सा फिगर इस क्वेश्चन वाले फिगर में एम्बेडेड है, मतलब उसमें छुपा हुआ है, उसमें धंसा हुआ है, जो भी है वो आपको बताना होता है, ठीक है। फिर और आता है इसमें आपके असर्शन एंड रीजन, ठीक है। आपको कुछ स्टेटमेंट दी रहती है, कुछ असर्शन दी रहती है, ठीक है, और कुछ उसका रीजन दिया रहता है कि जो हमने ये स्टेटमेंट दी है उसका क्या रीजन हो सकता है, उस बेस पे फिर आपको क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट मैंने सारे टॉपिक यहाँ पे आपको कवर कर लिए, फिर भी जो मिस होंगे वो हम क्लास के साथ साथ ऐड करते जाएंगे। तो ये पूरी चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है। बस मेरे साथ आप बने रहिएगा, ठीक है, स्टार्टिंग से लास्ट तक अच्छे से करेंगे, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी है जो आपको समझ नहीं आएगी। हर एक चीज़ हम यहाँ पे वो कवर करते जाएंगे, ठीक है, और मस्त तरीके से आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आई एम ऑलवेज विद यू गाइस, 24/7 आपके लिए जो फैसिलिटीज़ है, ठीक है। तो पहले तो दिक्कत आएगी नहीं, बिल्कुल जीरो से आपको करवाऊंगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, फर्स्ट टॉपिक हम यहाँ से उठा लेते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पे बेसिक टॉपिक ही ले रहा हूँ, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, मैथ का ही थोड़ी फंडा रहता है, और वो आपको शायद जैसे सिंप्लीफिकेशन अगर आपको करना आता है तो आप मैथमेटिकल ऑपरेशन को इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे करनी है। अब ये मैथमेटिकल ऑपरेशन होता क्या है उसको एक बारी मैं आपको समझा देता हूँ। पहली बात, मैथ में जो ऑपरेशन होते हैं वो कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं सबको पता है, या तो आपको प्लस होगा, या तो माइनस होगा, या तो मल्टीप्लाई होगा, या तो डिवाइड होगा। मेनली ये 4 ऑपरेशन होते हैं, बाकी वो अलग मैटर है कि स्क्वायर रूट वगैरह, क्यूब रूट वगैरह कई सारी चीज़ें वैसे आती हैं बेसिक, बट मेन अगर हम ऑपरेशन की बात करें, ठीक है, तो वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है। ओके, इतनी बात आपको क्लियर है। अब यहाँ पे आपको किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी वो आपसे रैंडमली बोल देते हैं, जैसे कि आपको एक स्टेटमेंट दे दी 2a b, b को हटा देता हूँ, 2a 4b ऐसा दे दिया। वो आपको स्टेटमेंट देते हैं क्वेश्चन में कि इफ़ ए स्टैंड फॉर, जो ए डिनोट कर रहा है, ए अगर प्लस डिनोट कर रहा है और बी अगर माइनस डिनोट कर रहा है, ठीक है, ए अगर आपका प्लस डिनोट कर रहा है और बी अगर माइनस डिनोट कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, आपने क्या देखना है, आपने करना है टू कि भाई ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू प्लस थी और ये 4 है, और बी की वैल्यू क्या थी, बी की वैल्यू माइनस थी। यहाँ पे मैं एक और नंबर लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं आपका 1 लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपका क्या लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं आपका क्या लिख लेता हूँ, 1 भी लिख लेता हूँ, ठीक है। तो बी की
जो डिनोट कर रहा था अभी वो माइनस डिनोट कर रहा था, तो आगे फिर आपका 1 हो गया। देख रहे हो, ए की जगह प्लस हो गया, बी की जगह माइनस हो गया। इसको आपको सॉल्व करना है। 2 + 4 आपका 6 होता है, और 6 - 1 आपका कितना हो गया, 5 हो गया। ऐसे आपका आंसर आता है। ठीक है, बाकी अलग अलग तरीके से आपको स्टेटमेंट रहती है, वो हर एक चीज़ में आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, ईजी वे में बता रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, वो मेरी गारंटी है। इसके बाद आपको चीज़ें ईजिली क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो बात को, अब समझो बात को, समझो बात को। पहला स्टेटमेंट मैं आपको देता हूँ, क्वेश्चन आपको लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन आपको साफ साफ यहाँ पे लिखा है। इफ़ ए मीन्स ऐड, ए मीन्स ऐड है, ध्यान से समझना। जितने भी टाइप के पूछे जाते हैं हर एक चीज़ में आपको यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। ठीक है, ए मीन्स ऐड है, बी मीन्स सब्ट्रैक्ट है। ठीक है, नोट भी कर लेना पहले क्वेश्चन। फिर बोला है आपको कि सी मीन्स मल्टीप्लाई है। ए मीन्स ऐड है, ए की मीनिंग ऐड है, बी की मीनिंग क्या है, सब्ट्रैक्ट है, सी की मीनिंग मल्टीप्लाई है, एंड गाइस डी की मीनिंग क्या है, डी की मीनिंग डिवाइड है। समझ रहे हो बात को, डी की मीनिंग डिवाइड है। देन व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ 15D5C2A। तो 15D5C2A3 की आंसर क्या होगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना, फालतू की चीज़ों पे ध्यान मत दो, ध्यान से पढ़ो। ठीक है, 15D5C2A3 इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट में, क्वेश्चन में सब कुछ बता रखा है, थोड़ा सा अपनी दिमाग का इस्तेमाल करना है। ठीक है, दिमाग का इस्तेमाल कैसे करोगे वो चीज़ देख लो। आपको यहाँ पे आंसर करते हैं इसका, सोल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है, आपको बोला है, क्वेश्चन आपको दे रखा है क्या, 15D5 ये तो 15 है, डी है, 5 है, सी है, फिर आपका 2 है, फिर आपका ए है, एंड देन आपका 3 है। सबसे पहले देखो, हमें डी को लिखना है कि डी की मीनिंग क्या है, डी क्या बता रहा है। डी आपको दिख रहा है, डी ढूंढो, डी क्या है, डी मीन्स डिवाइड है, तो डी की जगह मैंने डिवाइड कर लिया। ठीक है सर, बहुत सही। 5 है, फिर सी की देखो, सी मीन्स क्या है, सी मीन्स आपका मल्टीप्लाई है, तो सी मीन्स मल्टीप्लाई हो गया। आगे फिर 2 है। ए को देखो, ए मीन्स क्या है, ए मीन्स ऐड है, ए मीन्स आपका ऐड है, फिर आगे 3 हो गया। इतना ही था, ए बी सी डी हो गया। डी सी ए दे रखा है, ओके, डी सी ए दे रखा है, बी का यहाँ पे कोई भी वो नहीं है, बी का यहाँ पे कोई भी जिक्र नहीं है। अब आपको इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको यार बेसिक सिंप्लीफिकेशन आना जरूरी है, नहीं तो तुम क्वेश्चन गलत कर लोगे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, बॉड मास वगैरह वो सारा। सबसे पहले आपको पता है डिवाइड करोगे। अगर मैं यहाँ पे 15 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूँ, सबसे पहले आप डिवाइड करोगे। मैंने सबसे पहले किसको सॉल्व कर दिया, सबसे पहले मैंने इसको सॉल्व कर दिया। 15 से मैं 5 को डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, 15 को 5 से डिवाइड करना, तो 5 3 जा 15, ये 3 हो गया। आगे क्या बचा, इंटू 2 + 3 बचा। ठीक है सर, अब 3 × 2 करोगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 + 3 करोगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 यहाँ से आपका आंसर आया। एक स्टेटमेंट आपकी क्लियर हो गई, एक सेट आपका यहाँ से क्लियर हो गया, फर्स्ट टाइप आपका यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है बताओ, नोट कर लो इसको। ठीक है, इस तरीके से आपका फर्स्ट रहने वाला है। ठीक है, इससे बाहर आपसे नहीं कुछ भी पूछा जाएगा। ओके, बताओ, कोई इशू यहाँ तक, किसी को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, क्लियर हो गया। 15D5C2A3 15 ÷ 5 × 2 + 3 हमने इसको सॉल्व कर लिया। आगे निकल लें, नेक्स्ट देख लेते, ये नोट कर लिया होगा, कोई दिक्कत होगी बता देना। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं फिर। इफ़ प्लस मीन्स डिवाइड, अब यहाँ पे दूसरे तरीके का उन्होंने आपसे पूछ लिया कि प्लस मीन्स क्या है। प्लस मीन्स है आपका यहाँ पे क्या, देखो, इफ़ प्लस मीन्स डिवाइड, प्लस मीन्स आपका यहाँ पे क्या है, डिवाइड है। और बोला गया डिवाइड मीन्स माइनस, ये माइनस है। ठीक है, ये माइनस है यहाँ पे, और ये मैंने फिर यहाँ पे कॉमा दे रखा है। जैसे है ना, इफ प्लस मीन्स डिवाइड, ये डिवाइड है। हो सकता है आपको थोड़ी सिंबल सही से ना दिखे, दिख तो रहा ही होगा वैसे यार, पहचाने जा रहे हैं। हाँ, प्लस और डिवाइड में कन्फ्यूज़न है ना, ना सही है, वैसे दिख ही रहा है, थोड़ा सा दिक्कत तो है। ठीक है, ये प्लस है, प्लस मीन्स डिवाइड, ओके, और ये डिवाइड है, डिवाइड मीन्स माइनस, फिर ये माइनस है, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, एंड मल्टीप्लाई मीन्स प्लस है। देन व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ 1 2 + 6, ये डिवाइड है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसको, जब हम इसका आंसर कर रहे हैं, सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या, 1 2 + 6 ÷ 3 - 2 × 8। ठीक है, 12 + 6 ÷ 3 - 2 × 8। यहाँ पे हमें क्या करना है फिर, 12 को देखो,
प्लस को देखो, 6 को देखो, सबको देखो, ठीक है, सबको देखो। ओके, प्लस को देखो पहले। प्लस मीन्स क्या है? प्लस मीन्स डिवाइड है। तो मैं इस प्लस की जगह क्या लिख लूँगा? प्लस की जगह मैंने यहाँ पे डिवाइड लिख लिया, तो 12 डिवाइडेड बाई 6। फिर डिवाइड है, डिवाइड मीन्स माइनस है, तो डिवाइड की जगह मैंने माइनस कर लिया 3। फिर माइनस है, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई है, माइनस मीन्स मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, आगे 2। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, मल्टीप्लाई मीन्स प्लस है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप डिवाइड करोगे 12 को 6 से डिवाइड करोगे, 6 से 2 जा 12, यहाँ पे आ गया हमारा 2। आगे बचा मेरा -3 इंटू 2 प्लस 8, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई है, पहले आप मल्टीप्लाई करोगे, सिंप्लीफिकेशन बता रखा है आपको। 2 - 3 इंटू 2 प्लस 8, तो क्या हो जाएगा? 2 - 3 2 जा कितना होता है? 6 होता है, प्लस 8, ठीक है। अब आप यहाँ पे माइनस कर सकते हो, ठीक है। 2 - 6 करोगे, आंसर क्या आएगा? -4 आंसर आएगा, ठीक है। जब भी आप इसको करते हो, छोटे में से बड़े नंबर को करते हो, तो आंसर माइनस में आता है। या ऐसा समझ लो, यहाँ पे जो 2 है, 2 का साइन क्या है? प्लस है। प्लस माइनस का क्या होता है? माइनस होता है। 6 में से 2 गया 4, बड़ा नंबर 6 माइनस में था, आंसर माइनस में आता है। आगे फिर आपके यहाँ पे +8 है। अब देखो, माइनस प्लस का क्या होता है? माइनस प्लस का माइनस होता है। 8 - 4 आपने क्या कर दिया? 4 कर दिया। बड़ा नंबर जो 8 था वो किस में है? प्लस में है, आंसर भी आपका प्लस में आता है। तो यहाँ से 4 आपका आंसर आ गया, ठीक है। बताओ, कोई दिक्कत, कोई मिस्टेक होगी बता देना, ठीक है। कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी तो बता देना। ऐसे करोगे। ये है आपका पूरा का पूरा फंडा, किस चीज़ का? इंटेलिजेंस का, मैथमेटिकल ऑपरेशन का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नोट तो कर लिया ना? नोट तो कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफ़ मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर एडिशन। जो मल्टीप्लाई है वो एडिशन को, अलग अलग स्टेटमेंट है। मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर एडिशन, ठीक है। ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर एडिशन, ठीक है। फिर ये डिवाइड है, डिवाइड स्टैंड फॉर माइनस, प्लस स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, एंड माइनस स्टैंड फॉर डिवाइड। देन वैल्यू ऑफ इसकी, वैल्यू हमें किसके निकालनी है? ये 20 है, 20 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 8 -4 +2, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले देख लो मल्टीप्लाई क्या स्टैंड कर रहा है, मल्टीप्लाई किधर है? ये है मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर प्लस, तो मल्टीप्लाई की जगह मैंने प्लस लिख लिया, +8। आगे डिवाइड, डिवाइड स्टैंड फॉर माइनस, डिवाइड माइनस को स्टैंड कर रहा है। फिर आगे माइनस, माइनस किधर है? माइनस स्टैंड फॉर डिवाइड, तो माइनस स्टैंड फॉर, यहाँ पे माइनस की जगह मैंने डिवाइड कर दिया। फिर आगे 4, एंड प्लस किधर है? प्लस 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 प्लस, प्लस स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, प्लस मल्टीप्लाई को दिखा रहा है। सॉल्व कर लो। सबसे पहले आप डिवाइड करोगे, 20 + 8 माइनस 8 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 2 जा 8, 2 हो गया, इंटू आगे 2। फिर आप पहले मल्टीप्लाई करोगे, 20 + 8 माइनस 2 2 जा कितना हो गया? 4 हो गया। 20 और 8 करोगे कितना हो जाएगा? 28 - 4, 28 - 4 करोगे, आंसर कितना आएगा? 24 आपका यहाँ से आंसर आएगा। बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ऐसे ही आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नीचे दिख रहा है ना? ठीक है भाई, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। यहाँ तक सबको चीज़ क्लियर हो गई, यहाँ तक सब लोगों को समझ आ गया होगा, मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। इंटेलिजेंस है, ठीक है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है भाई, ठीक है। अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल करो, ठीक है। अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल करो। ओके है, ओके है भाई। ओके 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 ओके, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। ये सेकंड लास्ट है, उसके बाद फिर क्वेश्चन होंगे। कि सेलेक्ट द सेट ऑफ, ये अभी जो मैं करवा रहा हूँ ना, ये एग्जांपल समझ दो कि इस तरीके से, मतलब ये 5-6 सेट हैं, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, कि सेलेक्ट द सेट ऑफ सिंबल, सेलेक्ट द सेट ऑफ सिंबल विच कैन बी सीक्वेंशियली फिल्ड इन द ब्लैंक्स सो दैट द इक्वेशन बिकम्स करेक्ट। आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1 2 3 4, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन ऑप्शन में आपको क्या करना है? फिट करना है इनको। कहाँ? इस वाले में इनको फिट करना है। किसमें? 2 4 3 6 = 10। पहले तो मैं आपको यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये है क्या। ये क्वेश्चन है आपका 2 4, ये ऐसा है, कैसा है? ये ऐसा है, कैसा है वो देख लो, यहीं पे लिख लेता हूँ। ये आपका ऐसा है 2, और यहाँ पे डैश है 4, फिर डैश है 3, डैश है 6 = 10। इन डैश की जगह आपको फिल करना है, वो माइनस नहीं है, डैश है। कि सेलेक्ट द सेट ऑफ सिंबल विच कैन बी सीक्वेंशियली फिल्ड, सीक्वेंस में, ठीक है। एक एक ये है, एक ये है,
एक ही है, ये 3 डैश है। इन 3 डैश में आपको इनको फिल करना है, इन 3 डैश में आपको इनको फिल करना है। इनमें से कौन सा वहाँ पे सही आएगा वो चीज़ आप लोगों को वहाँ पे बतानी है कि इनमें से कौन सा वहाँ पे फिट आएगा, वो चीज़ आपको वहाँ पे बतानी है अभी, ठीक है? वो चीज़ आपको वहाँ पे बतानी है। तो इनको हमें ऑप्शन से करना है। सबसे पहले देख लो, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया 2, मैंने क्या लिख लिया 2 और ये 4 है, फिर आगे 3 है, फिर आगे 6 है, इज इक्वल टू 10 है। इनके बीच हमने सबसे पहले ए ऑप्शन लिया। ध्यान देंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ए ऑप्शन ले लिया। ए ऑप्शन लूँगा तो पहले मल्टीप्लाई है, तो मतलब यहाँ बीच में क्या आएगा मल्टीप्लाई। उस डैश की जगह, फर्स्ट वाले डैश की जगह आपका क्या आ गया मल्टीप्लाई। सेकंड वाले डैश की जगह क्या आएगा माइनस आएगा, तो यहाँ पे माइनस। थर्ड वाले डैश की जगह यहाँ पे क्या है प्लस है। अब इसको सॉल्व करके क्या 10 आ रहा है, देखते हैं। 2 4 जा कितना हो गया 8 हो गया। 8 - 3 + 6 इज इक्वल टू 10 होना चाहिए, ठीक है। 8 - 3 करोगे 5 हो जाएगा। 5 + 6 इज इक्वल टू 10 होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है, वो तो 11 होता है। तो फर्स्ट वाला ए वाला ऑप्शन आपका कट हो गया कि ये वाला सीक्वेंस नहीं आएगा। सेकंड वाले को देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड वाले को देख लेते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे 10 था। सेकंड वाले को देख लेते हैं। हमने फिर वो लिख लिया 2 लिख लिया, 4 लिख लिया, 3 लिख लिया, 6 लिख लिया। ये आपका 10 होना चाहिए, ओके। सबसे पहले मैंने इस बारी 2 की जगह क्या, यहाँ पे फर्स्ट वाला जो डैश था उसके जगह प्लस, सेकंड वाला डैश उसके जगह डिवाइड, थर्ड वाला डैश उसकी जगह माइनस, ओके। प्लस डिवाइड माइनस। इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले तो आप डिवाइड करोगे तो लिख लो 2 + 4 डिवाइड 3। 4 और 4 3 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, फिलहाल के लिए मैंने इसे ऐसे लिख लिया, ठीक है। फिलहाल के लिए मैंने इसे ऐसे लिख लिया। ये फिर आगे यहाँ पे आपके क्या है -6 है, इज इक्वल टू 10 है। इसे आप सॉल्व करोगे, देखो क्या है 10 के इक्वल आ रहा है। भले आप इसे डिवाइड ही कर लो, पॉइंट में आएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका भी आप सॉल्व करोगे, तो अगर मैं इसे एज अ फ्रैक्शन सॉल्व करूँ, ठीक है, आप चाहो तो सबका एलसीएम ले लो, ठीक है, सबका एलसीएम ले लो, ठीक है। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मान लो, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मान लो। 1 3 1 का एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा। 1 को किससे मल्टीप्लाई करा कि ये 3 आया, 3 से करा। इस 2 को भी 3 से करोगे, ठीक है। 2 3 जा 6, प्लस 3 को किससे करा कि 3 आया, 1 से करा। 4 को भी 1 से करोगे, 4 1 जा 4, माइनस 1 को किससे करा कि 3 आया, 3 से। 6 को भी 3 से करोगे, क्योंकि ऐसा ही होता है करने का तरीका। 6 से 3 जा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करोगे, क्या है 10 आएगा। 6 से 10 तो नहीं आएगा, 6 + 4 करोगे 10 हो गया। 10 - 18 डिवाइडेड बाई 10, और यहाँ 3 तो डिवाइड में है ही, ठीक है। अब 10 - 18 करोगे, आपको मिलेगा -8/3, तो इज इक्वल टू 10। ये तो नहीं हो रहा, 10 के इक्वल तो होगा ही नहीं। सी वाले को देख लेते हैं। 2 - 4 इसी में मैंने करना है, तो मैंने लिख लिया। इस ये माइनस नहीं है, ये डैश है, फिल करना है इसे। पहले मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, 2 / 4, फिर ये सेकंड माइनस, फिर 3, फिर ये लास्ट मल्टीप्लाई 6। ये आपका 10 होना चाहिए। पहले आप डिवाइड करोगे 2 / 4, ठीक है, 2 / 4। इसे आगे देखो -3 × 6। इसे मैं अभी ऐसे रहने देता हूँ। 2 / 4 - 6 3 जा कितना होता है 18 होता है, इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये भी आपका सॉल्व करो नहीं मिलेगा, सॉल्व करोगे तो ये भी आपको नहीं मिलेगा। तो 3 ऑप्शन हमारे गलत हो गए। डेफिनेटली हम लोगों का डी ऑप्शन सही होगा। उसे भी एक बार हम देख लेते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है बेटे। देखो डी वाले को देखो, क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन है आपके सामने 2 4 3 6 इज इक्वल टू 10। फर्स्ट ब्लैंक की जगह आपका प्लस, सेकंड ब्लैंक की जगह आपका डिवाइड, थर्ड ब्लैंक की जगह आपका मल्टीप्लाई, ओके। पहले आप डिवाइड करते हो, 2 + 4 डिवाइडेड बाई 3, मैंने इसे ऐसा लिख लिया, इंटू 6 इज इक्वल टू 10। सिंप्लीफाई करना आपको आता होगा। यहाँ से आप इसे कर सकते हो क्या कि इस 3 से 6 कैंसिल हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई में थे और ये अपॉन में था, तो यहाँ पे हो गया। यहाँ पे आपका 6 की जगह 2 हो गया। आगे देखो क्या बचा, ये 2 बचा, प्लस 4 बचा, इंटू में आपका यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है, और इज इक्वल टू 10। फिर आप क्या करते हो मल्टीप्लाई करते हो, 2 + 4 2 जा 8 हो गया, इज इक्वल टू 10। और 2 + 8 करोगे 10, 10 इज इक्वल टू 10, तो ये सेटिस्फाई हो गया। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट था,
ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होनी चाहिए, नहीं तो आप देखो अब जैसे यहीं पे हो गया, लास्ट डी वाला ऑप्शन सही था। ऑब्वियसली जो नॉर्मल लोग करते हैं वो ऐसे करते हैं, पहले ए को फिट करा, फिर बी को करा, फिर सी को करा, इतना टाइम हम लोगों का वेस्ट हो गया, है ना। इसके आपको फास्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए कि यहाँ बहुत जल्दी आप देख लो कि कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से करना है। होप आपको यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई होगी, मज़ा आपको आ गया होगा, समझ आपको आ गया होगा ज़बरदस्त तरीके से। नेक्स्ट देखो, ठीक है, फिर ये दूसरा वाला है, ठीक है, लास्ट टाइप है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरचेंजेस, ठीक है, इंटरचेंज हमें करना है ऑफ साइंस वुड मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। जो आपको इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, जो आपको ये 5 4 3 8 -12 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 3, ठीक है, ये आपका यहाँ पे प्लस है, ये आपका यहाँ पे डिवाइड है, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, इंटरचेंज करना है, अदला बदली कर लेनी है। किसकी अदला बदली करनी है, इन ऑप्शन में से हम किसको अदला बदली कर सकते हैं कि ये इक्वेशन करेक्ट हो जाए। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है प्लस और माइनस, तो मैंने क्या करना है, इस प्लस की जगह मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इस प्लस की जगह मैंने यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है, और फिर क्या है, माइनस, माइनस की जगह मैंने यहाँ पे प्लस करना है। मतलब प्लस और माइनस को मैंने इंटरचेंज करा, प्लस और माइनस की मैंने अदला बदली कर ली। अदला बदली करने के बाद क्या ये इक्वल होता है, क्या ये 3 के इक्वल होता है? अगर होता है तो हम कह सकते हैं हाँ, इसको करने के बाद ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अभी ये इनकरेक्ट है, आप इसे सॉल्व करोगे आपको 3 नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इंटरचेंज करना है, क्वेश्चन की कंडीशन है। फिर बोला है प्लस एंड माइनस, बी ऑप्शन है प्लस एंड माइनस, कि प्लस की जगह मुझे क्या कर, सॉरी, प्लस एंड मल्टीप्लाई, प्लस की जगह मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई की जगह मुझे क्या करना है, प्लस करना है। ऐसे हमें इसको इंटरचेंज करना है। तो वो एक बार हम देख लेते हैं कि कैसा कैसा आपका रहने वाला है, ध्यान से देखना आप। तो मैंने सबसे पहले ए ऑप्शन को यहाँ पे ला के रख दिया, फिट कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन को मैंने एक बार लिख लिया, देखो क्वेश्चन तो है 5 + 3 × 8 - 12 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 3। हमने किसको इंटरचेंज करा, प्लस और माइनस को, प्लस की जगह माइनस करोगे, माइनस की जगह प्लस करोगे। तो 5 + 3 था, तो प्लस की जगह मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। फिर आगे 3 है, मल्टीप्लाई के साथ तो कुछ छेड़छाड़ नहीं करोगे, इंटू 8, माइनस है, माइनस को हमने प्लस बनाना है, तभी तो इंटरचेंज होगा, माइनस प्लस बना दिया। आगे आपका 12 है, फिर आपका डिवाइड है, फिर आपका 4 है, इज इक्वल टू 3 है। अब सॉल्व करो, 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहले आपको पता है हम डिवाइड करते हैं, तो इसको ऐसे लिख दो, 5 - 3 × 8 प्लस 12 डिवाइड बाई 4 करोगे तो 4 3 जा 12 होता है, इज इक्वल टू 3। ओके, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे, 5 - 8 3 जा आपका 24 हो जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 3। 5 - 24 करोगे तो 24 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा आपका, 19 हो जाएगा, ठीक है। 19 जो कि माइनस में आएगा, बड़ा नंबर 24, 19 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। अब 19 में से आप 3 को करोगे, माइनस प्लस का आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस का आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस का आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 19 में से 3 माइनस करोगे, 16 जो कि माइनस में आएगा, बड़ा नंबर, इज इक्वल टू 3, जो कि गलत हो रहा है। ए ऑप्शन तो आप लोगों का गलत हो गया, ए बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। बी वाले को देख लो, ठीक है। बी में क्या, प्लस और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज करना है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले लिख लिया 5, प्लस की जगह इस बारी में मल्टीप्लाई लिख लूँगा, फिर आगे 3 है, मल्टीप्लाई की जगह मैं इस बारी प्लस लिख लूँगा, आगे फिर आपका 8 है, फिर माइनस है, फिर 12 है, डिवाइडेड बाई 4 है, इज इक्वल टू 3 है। पहले आप डिवाइड ही करोगे, ठीक है। 5 × 3 + 8, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो बट कन्फ्यूज़ मैं अभी आपको नहीं करना चाह रहा हूँ, आप डिवाइड ही करो। 12 डिवाइडेड बाई 4, 4 3 जा 12, 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। फिर आगे देखो, मल्टीप्लाई करोगे, 5 3 जा 15, 15 + 8 - 3 इज इक्वल टू 3। 15 + 8 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 23, 23 - 3 करोगे 3, 23 - 3 करोगे तो 20 आएगा, जो कि आपका गलत हो गया, ठीक है। दो ऑप्शन तो हम लोगों के क्लियर 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 क्या हो गए, गलत हो गए। दो ऑप्शन तो हम लोगों के क्या हो गए, गलत हो गए, ठीक है। अब हम पे बचा ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फोर्थ। अब इसमें देखना है कि क्या चल रहा है। ऑप्शन थर्ड में हमें क्या इंटरचेंज करना है, प्लस और डिवाइड करना है। तो चलो प्लस और डिवाइड कर लेते हैं। हमने प्लस की जगह डिवाइड करना है, तो 5 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 8 -12, डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, +4 इज इक्वल टू 3। अब इसमें आप सबसे पहले डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 3 × 8 -12 +4 इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई तो मैंने कर दिया, 5 8 जा 40 / 3
12 प्लस 4 इज इक्वल टू 3। इस वाले को सॉल्व कर दो, इस वाले को सॉल्व कर दो, ठीक है। सबका एलसीएम ले लोगे, एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3 तो 40 1 जा 40, ठीक है। इसके अपॉन में 1 रहा होगा, 1 3 12 3 जा 36 प्लस 4 3 जा 12, ठीक है। 40 माइनस अगर आप 36 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 40 में से आप 36 माइनस करोगे आपको कितना मिल जाएगा, 4 आपको मिल जाएगा, ठीक है। 4 प्लस 12 अपॉन 3, ठीक है। 12 4 कितना होता है, 16 अपॉन 3, ये भी 3 नहीं आ रहा है, ये भी गलत। डेफिनेटली लास्ट वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट होगा, तो लास्ट वाला देख लो 5। जानबूझ के मैंने लास्ट दिया आपको ऑप्शन ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए कि कैसे करना है, ठीक है। 5 प्लस 3, अच्छा इस बार हमने माइनस और डिवाइड को एक्सचेंज करना है। 5 प्लस 3 इंटू 8, माइनस की जगह डिवाइड आना है, डिवाइडेड बाई 12, और डिवाइड की जगह माइनस आना है, 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। ओके, फिर हमने यहाँ पे पहले क्या करना है, डिवाइड करना है। 5 प्लस 3 इंटू 8 अपॉन 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। ये क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो मैंने इनको कैंसिल कर दिया, 3 4 जा 12 कर लिया। अभी के लिए मेरे पे क्या बचा, ये सारे समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप तो डायरेक्ट करोगे। 5 प्लस ऊपर बचा 8 अपॉन नीचे बचा 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, 4 से 8 को डिवाइड कर सकता हूँ। 5 प्लस 4 2 जा 8, 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। 5 और 2 कितना होता है, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, और 7 माइनस 4 3 इज इक्वल टू 3। हो गया इक्वल, हो गया इक्वल, तो मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट था, डी ऑप्शन आपका सही था। ऐसे करोगे क्वेश्चन, ऐसे पूछे जाते हैं आपके साथ, आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आएंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बता देना, इस तरीके से आप लोगों को भाई क्वेश्चन करना है, ठीक है। ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजीली हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन आपके इजीली हो जाते हैं। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो कोई परेशानी होती है तो आप लोग बता सकते हो, ठीक है। इंटेलिजेंस की ज़बरदस्त तरीके से आपके सामने क्लास होगी, ठीक है। अब हम इसमें और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन मतलब जिस भी टाइप से आपसे पूछे जाते हैं और प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, ठीक है। अभी मैं आपके सामने जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक बार उन क्वेश्चन की आप खुद से प्रैक्टिस करना, ठीक है। फिर मेरा सोल्यूशन देखना, ठीक है। पहले ही मत कर देना, वैसे इनको तो कर ही लोगे आप लोग, लेकिन प्रैक्टिस के लिए करना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे करने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप खुद से ना कर लो, ओके। सिर्फ मैं तो आपको गाइड कर रहा हूँ कि ऐसा करना है वैसा करना है, आपको समझ भी आ रहा है, मज़ा भी आ रहा है, सब अंडर कंट्रोल है। लेकिन उसके बाद जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से आप रिवीजन नहीं करोगे तो चीज़ों को आप भूलने लग जाओगे। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो मुझे बता दें, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, ठीक है। बाकी मस्त तरीके से आपको पता है बैच आप लोगों का चल रहा है, ठीक है। अच्छे से आप लोगों की क्लासेस हो रही है, मज़ा आपको आ रहा है क्लासेस करने में, ठीक है। ओके, चलो अब हम आगे इसमें क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, इफ देखो क्वेश्चन पहली बार यार आपको अच्छे से रीड करना है, एक बार क्वेश्चन समझ ली फिर कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, इसको अपने आप करो, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना, ठीक है। पहले आप वीडियो पॉज करके अपने आप देखना। इसमें लिखा है इफ डिवाइड मींस प्लस, प्लस मींस मल्टीप्लाई। मैंने आपको बता रखा था, स्टेटमेंट आपको दी होगी। मल्टीप्लाई मींस माइनस है, माइनस मींस डिवाइड है। देन इसका जो आपको ये एक्सप्रेशन दे रखा है, इसका क्या आंसर होगा, आपको बस सिंबल चेंज करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वहां पे सिंबल चेंज कर देना है, और आपको देखना है कि जैसे डिवाइड की जगह आपको यहाँ पे प्लस कर लेना है, प्लस की जगह आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह आपको माइनस कर देना है, माइनस की जगह आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। इस तरीके से करोगे फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो चलो मैं इसको यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ। अब आपको सिंपल वहां पे दे रखा था, सिंपल आपको वहां पे क्वेश्चन में दे रखा था, क्या दे रखा था कि क्या है, सबसे पहले माइनस देखो, माइनस मीन्स क्या बोला गया है वहां पे, तो वही चीज हमको फिर लेके चलनी। तो 1440 पहले ना साइन चेंज कर दो। माइनस मीन्स आपको बोल रखा है, जो ये माइनस है ना, माइनस की आपको मीन दे रखी है क्या, कि माइनस मीन्स डिवाइड। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। फिर ये आपका 36 है। फिर देखो मल्टीप्लाई मीन्स क्या था, आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, मल्टीप्लाई मीन्स माइनस है, तो ये हो गया आपका कितना, -16, ठीक है। फिर आगे प्लस की जगह देख लो, प्लस मीन्स क्या था, प्लस मीन्स था आपका मल्टीप्लाई, प्लस मीन्स मल्टीप्लाई लिखे, आपने भी ऐसे करा होगा। फिर प्लस मीन्स मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप देखो डिवाइड मीन्स क्या है, डिवाइड मीन्स प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लिख लो, यहाँ पे 144। फिर आप देखोगे माइनस मीन्स क्या है, माइनस मीन्स आपको डिवाइड बोला है और ये 12 है। फिर प्लस मीन्स आपको क्या बोला था, प्लस मीन्स मल्टीप्लाई बोला था, तो 25। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट आपको सॉल्व करना है बॉड मास के अकॉर्डिंग। तो 1440 डिवाइड बाई 36 करोगे, है ना। अब डिवाइड करना यार सब लोगों को आता होगा, डिवाइड करना नहीं आता है तो आप उसे रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। आप इसे डिवाइड करोगे, आपको मिलेगा 40, आपको क्या मिलेगा, 40 मिलेगा। बाकी ना आप उसे रिड्यूस भी कर सकते थे, ठीक है। वो 12 से भी रिड्यूस होगा, जिससे भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है, 2 से भी होगा, है ना, 18 से भी होगा। बाकी आप उसे डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 40 मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे 40 मिला। फिर आगे चलो 40 - 16 है,
ठीक है, फिर इंटू में ये आपका यहाँ पे 15 है, ठीक है, फिर इंटू में 5 है, फिर ये आपका यहाँ पे प्लस है, फिर ये 144 और ये डिवाइडेड बाई 12 है और ये इंटू यहाँ पे 25 है। एक क्वेश्चन मैं आपको डीप बता रहा हूँ, बाकी हम शॉर्ट करते जाएंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। पहले आपको स्मॉल ब्रैकेट करना है, तो 14 माइनस 16 करोगे, हमें क्या मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा। ये हो जाएगा आपका 24 इंटू 15, स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे सॉल्व हो गया, ठीक है। फिर ये इंटू में 5 है, फिर ये प्लस है, 144 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो क्या आ जाएगा, 12 जब 144 होता है तो आपको 12 मिल गया और इंटू में 25, बस इसको मल्टीप्लाई करो 25 और आप अगर आप 15 करोगे तो 25 और 15 क्या हो जाएगा, तो आपको मल्टीप्लाई करना है। 15 4 60 का 06, 15 जो 30, ये हो जाएगा आपका 36, फिर इंटू में आपका 5 है, फिर आपका 12 है, फिर आपका 25 है, फिर मैं इंटू करूंगा 500, 5 से 30 का 0, 5 3 15 एंड 15 6 कितना होता है 500, 5 30 का 0 क्या थी, 5 16 17 1800 हो गया। फिर ये आपका प्लस और मैं इसे भी मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे, तो 12 5 60 का 0 कैरी 6 12 24 6 कितना होता है 30 होता है, तो 300 इसे प्लस करो 0 0 8 से 11 का 1 कैरी 1 1 1 2100 आपका भाई यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है। आपने भी देखा होगा 21 आंसर आएगा, तो फर्स्ट का ऑप्शन देखो 2100 आपका सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है। ओके सर, फिर आगे चल रहे हैं। अब तो आप इजीली कर लोगे, एम स्टैंड फॉर एन, एम की जगह आपको प्लस कर लेना है, एन की जगह आपको माइनस कर लेना है, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको भी हम यहाँ पे कर लेते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाए, ठीक है। आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कहाँ से आ गया, हट जा भाई। चलो देखो क्वेश्चन था आपका, आपको ना ये स्टेटमेंट दे रखा था, स्टेटमेंट आपको क्या दे रखा था, देखो 14, मैं सीधे लिख रहा हूँ, ठीक है, 14 दे रखा था। अब आपको वहां पे क्वेश्चन में आपने लिख लिया कि आपको Q मीन्स क्या दे रखा है, Q स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, तो Q मीन्स आप मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर दे रखा है वहां पे 10, M मीन्स क्या दे रखा है, क्वेश्चन तो आपके सामने होगा ही, M मीन्स आपको दे रखा है M स्टैंड फॉर प्लस, M स्टैंड फॉर प्लस दे रखा है, ठीक है। फिर 4 है, M के बाद 4 है, 42 है सॉरी, ठीक है। फिर P दे रखा है, P मीन्स क्या दे रखा है, P स्टैंड फॉर डिवाइड, तो P स्टैंड फॉर डिवाइड बोला है, P की जगह मैंने डिवाइड कर दिया। फिर 2 है और N स्टैंड फॉर क्या बोला है, N स्टैंड फॉर माइनस, तो N की जगह मैंने माइनस कर दिया और फिर लास्ट में आपका 8 था, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आपका यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। 14 इंटू 10 प्लस 42 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 8। सबसे पहले क्या करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड में से जो पहला ये कर सकते हो, तो हो जाएगा आपका 140, ठीक है। ये हो जाएगा 140 प्लस 42 को 2 से डिवाइड करोगे तो 21 हो जाएगा, ठीक है। और फिर माइनस 8 इसे प्लस करोगे, ये हो जाएगा कितना 14261 161 माइनस अगर आप 8 करोगे तो 161 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 10 माइनस 8 गया 3, यहाँ पे 5 153 भाई आपका आंसर आएगा, ठीक है। समझ आ गया। चलो नेक्स्ट देखो, इसका 153 आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, डी ऑप्शन। फिर आपका वही है, सारे क्वेश्चन इसमें वही है यार, आप इजिली कर लोगे इनको, ठीक है। इनमें थोड़ा ना उतनी प्रॉब्लम आएगी। जी आपको यहाँ पे दे रखा है क्या कि 16, इसकी मीनिंग आपको दे रखी है, तो चलो इसको मैं यहीं पे करने का ट्राई करता हूँ। ये आपको दे रखा है 16 और ये डॉलर का साइन है, डॉलर मीन्स आपको बोला है यहाँ पे प्लस, ये देख लो डॉलर मीन्स आपको यहाँ पे प्लस बोला है। फिर 4 है, एट द रेट मीन्स आपको मल्टीप्लाई बोला है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। फिर देखो 5 है और 5 के बाद हैशटैग है, हैशटैग मीन्स आपको 72 बोला है, सॉरी हैशटैग मीन्स आपको माइनस बोला है, तो हैशटैग के बाद मैंने माइनस कर दिया। 72 है, 72 लिख लो। फिर परसेंट है, परसेंट मीनिंग आपको डिवाइड बोला है और उसके बाद क्या है 8 है। सबसे पहले डिवाइड करोगे 16 प्लस 4 इंटू 5 माइनस 72 को 8 से करोगे 8 9 जा 72, मल्टीप्लाई करोगे 16 प्लस 5 4 जा 20 माइनस 9, 16 20 कितना होता है 36 होता है। 36 अगर आप माइनस 9 करोगे 16 में से 9 गया 7 और ये आपका 27 आपका आंसर आएगा। बोलो क्लियर हो गया, इसका 27 होगा आपका, ठीक है। फोर्थ वाला देख लो, ध्यान से देखना। इफ व्हाट मीन्स मल्टीप्लाई, इस बारे में उन्होंने इंग्लिश दे दिया, व्हाट मीन्स मल्टीप्लाई है, योर मीन्स डिवाइड है, नेम मीन्स माइनस है, तो इसको आप देख लोगे। सीधे मैं स्टेटमेंट पे जा रहा हूँ, हमें किसकी वैल्यू चाहिए 8 व्हाट इज 16 योर टू नेम 10, बस ध्यान से देखो भाई, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या बोला है कि व्हाट 8 व्हाट, तो व्हाट मीन्स आपको क्या बोला है, व्हाट मीन्स देखो, व्हाट मीन्स बोला है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा। फिर 12 इज मीन्स प्लस है, इज की जगह प्लस आएगा। 16 योर मीन्स डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड आएगा। और ये 2 है, नेम मीन्स क्या है, नेम मीन्स माइनस है। अब मेरा ये सिंबल क्या बन गया, मेरा ये बन गया 8 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 10, क्लियर है। ओके सर, 12 बढ़ कितना होता है 96 होता है, प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2 करोगे 8 हो जाएगा, 2 से 16 माइनस 10 हो गया। 96 प्लस 8 करोगे आपको 8 6 14 कितना मिल जाएगा 104, 104 माइनस आप 10 करोगे आपको कितना मिलेगा 94, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत थोड़ी ना उतनी यार, ठीक है। फिर आप ये नेक्स्ट वाला देख लो, फिफ्थ वाला,
फिफ्थ वाले में क्या बोला है, इफ प्लस मीन्स, यहाँ पे भी तो सिंपल आपको सिंबल पे ही जाना है, सिंबल पे ही जाना है। सिंबल क्या है देखो सीधे, ये हो जाएगा 12, 12 का इंटू, इंटू मीन्स क्या है, इंटू मीन्स कहाँ पे लिखा है, इंटू मीन्स ये लिखा है यहाँ पे डिवाइड, तो मैं इस वाले इंटू की जगह मुझे क्या रखना है, इस वाले इंटू की जगह मुझे डिवाइड रख देना है। तो मैंने लिख लिया 12 डिवाइडेड बाई 2, फिर प्लस मीन्स मल्टीप्लाई बोला है, ओके, फिर 6 है, माइनस मीन्स क्या बोला है, माइनस मीन्स प्लस बोला है तो प्लस 7, और डिवाइड मीन्स माइनस बोला है तो -5, ठीक है। 12 डिवाइडेड बाई 2, 6 इंटू 6 प्लस 7 -5, 6 6 36 प्लस 7 -5, 36 7 करोगे 43 -5, 43 -5 करोगे कितना आएगा, 38 आपका आंसर आएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ, इजी है, ऐसे करोगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ठीक है। अभी तो ये बहुत बेसिक वाले हैं, ओके। फिर देखो वही चीज लेके चल लो, सीधे 50 पे चल लो। 50 यहाँ पे ये प्लस है, प्लस मीन्स क्या बोला है, प्लस मीन्स आपका यहाँ पे दिख रहा है मल्टीप्लाई बोला है, तो चलो मैंने प्लस की जगह क्या किया, मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका 10। माइनस मीन्स क्या है, माइनस मीन्स प्लस है, प्लस 50, मल्टीप्लाई मीन्स क्या है, मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड है, ठीक है, एंड 10, फिर डिवाइड मीन्स क्या है, डिवाइड मीन्स क्या है, डिवाइड मीन्स माइनस है तो -1, 15 10 कितना होता है, ये 500 हो जाएगा, प्लस 50 डिवाइड 10 5 हो जाएगा, -125, ये कितना हो गया, 525 माइनस 125 करोगे तो आप अगर 525 माइनस 125 करोगे, 5 माइनस 5 0, 2 माइनस 2 कितना हो गया, एक सेकंड, ये 505 हो गया यार, क्या 505 माइनस 125, 10 माइनस 2 करोगे 8 हो जाएगा, 4 माइनस 1 करोगे 3 हो जाएगा, 380 आपका आंसर, ए ऑप्शन आपका करेक्ट। ओके, नेक्स्ट वाला देख लो, फिर आपको वही चीज है, सीधे इसको लिख लो 175 मैंने यहाँ पे लिख लिया, -25 लिख लिया, सॉरी माइनस क्यों करोगे, माइनस मीन्स क्या लिखा है, ये लिखा है माइनस मीन्स डिवाइड, तो मैंने यहाँ पे माइनस मीन्स डिवाइड लिख लिया, फिर 25, क्वेश्चन में देखो डिवाइड मीन्स प्लस है, मैं यहाँ लेके चल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ का साइन देख रहा हूँ, फिर यहाँ देख रहा हूँ कि उस साइन की मीनिंग, उस साइन के बदले दूसरा साइन क्या है, ठीक है। 25 के बाद प्लस, फिर यहाँ पे 5, प्लस मीन्स क्या है, प्लस मीन्स मल्टीप्लाई है, ठीक है, 25 + 5, ठीक है, और प्लस मीन्स क्या है, प्लस मीन्स मल्टीप्लाई 2 है, ठीक है, फिर 2 के बाद इंटू मीन्स क्या है, इंटू मीन्स माइनस है तो -3 कर लिया, और डिवाइड मीन्स क्या है, डिवाइड मीन्स प्लस है तो +10 कर लिया, इतना काम आपने कर लिया। 175 को 25 से डिवाइड करोगे तो 25 से 25 7 जा होता है 175 होता है ना, 25 7 जा 175 प्लस 5 2 जा 10 -3 + 10, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 7 10 70 हो गया, ठीक है, सॉरी 10 7 17 होता है ना, ये हो जाएगा 17 -3 + 10, 17 - 3 करोगे 14 + 10, और 14 + 10 करोगे कितना मिल जाएगा, 24 आपको आंसर मिल जाएगा। इजी है ना भाई, 24 आपको मिल गया। चलो सर 8 वाला देख लेते हैं, इफ p मीन्स प्लस है तो इसको भी लेके चलो, क्या दिक्कत है, ये 44 है, q मीन्स देखो, q मीन्स मल्टीप्लाई बोला है, ओके, फिर 9 है, r मीन्स डिवाइड बोला है, ओके, फिर यहाँ पे 12 है, देख लो ना, 44 q मीन्स क्या बोला, मल्टीप्लाई, फिर 9 है, r मीन्स डिवाइड बोला है, फिर यहाँ पे 12 है, s मीन्स क्या बोला, s मीन्स माइनस बोला है, ठीक है, s मीन्स क्या बोला, माइनस बोला है, फिर 6 है, q मीन्स फिर आपको मल्टीप्लाई बोला है, फिर आपका 4 है, p मीन्स आपको क्या बोला, p मीन्स प्लस बोला है, और फिर आपका 16, इसे आपको लेके चलना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई डिवाइड में जो पहले आए आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अगर आप पहले डिवाइड भी करोगे तो मैं आपको बता देता हूँ, 44 × 9, ठीक है, आप इसे 9/12 लिख लोगे, 9 आप इसे 12 लिख सकते हो, बाकी जैसा भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है आप कर सकते हो। मैंने आपको बता रखा है जब मल्टीप्लाई और डिवाइड में पहले मल्टीप्लाई है आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो हो जाएगा 9 4 36 का 6 कैरी 3, 9 4 36 3 39 हो गया, 39 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 6 इंटू 4 प्लस ये 16 हो गया, 33 9 6 को 12 से करोगे तो हो जाएगा 12 3 जा 36, और वहां पे 3 बचा, फिर 36 12 3 36 माइनस 6 4 जा 24 और प्लस 16, 33 माइनस 24 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा, फिर 9 + 16 करोगे तो 16 9 कितना होता है 25, 25 आपका ऑप्शन है, ये सर डी ऑप्शन है हमारा 25, ठीक, ऐसे भी आप इसे कर सकते हो, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा, 9 वाला, कि डिवाइड, ये फिर वही चीज है यार, हर रिपीट हो रहा है क्वेश्चन है ना, ये आपका 24 ए की वैल्यू है, ए रिप्रेजेंट डिवाइड, ए डिवाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर ये 6 हो जाएगा, डी किसको कर रहा है, 6 के बाद डी है ना, डी किसको कर रहा है, डी रिप्रेजेंट मल्टीप्लाई, तो डी रिप्रेजेंट मल्टीप्लाई, फिर 4 है, बी किसको कर रहा है, ठीक है, बी मीन्स बी रिप्रेजेंट प्लस, तो बी प्लस को कर रहा है, फिर 9 है, सी किसको कर रहा है, सी रिप्रेजेंट माइनस, और फिर आपका 8 है, सॉल्व कर लो, 6 4 जा 24, 4 × 4 + 9 - 8, 4 4 16 + 9 - 8, 16 9 कितना होता है 25, 25 - 8 करोगे, अगर आप 25 - 8 करोगे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे आ गया 9 का, ओके, यस सर। फिर देखो 10 वाला क्वेश्चन देखो,
10th वाला भी निपटा लेते हैं। 10th वाला आपसे क्या बोल रहा है भाई, ये बोल रहा है कि 20 है, ठीक है सर 20 है। ए मीन्स प्लस है, ठीक है, फिर 10 है, बी मीन्स मल्टीप्लाई है, फिर 45 है, सी मीन्स डिवाइड है, फिर 5 है, एंड डी मीन्स क्या है, माइनस है, और फिर आपका यहाँ पे 12 है, ठीक है। अब पहले मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, 12 प्लस 10 इंटू, मैंने बोला मल्टीप्लाई डिवाइड में जो पहला है उसे कर सकते हो, आंसर कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 5 9 45 माइनस 12, फिर 20 प्लस 10 9 90 माइनस 12, ये हो जाएगा 9 2 11 110, ठीक है, माइनस 12 110 माइनस 12 करोगे 98 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 10 का आपका क्या आ गया, बी ऑप्शन हो गया 98, ठीक है, इस तरीके से करोगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला, इफ पी डिनोट क्यू, ठीक है, यहाँ भी सेम ही चल रहा है, कोई दिक्कत थोड़ा है। ये है 16, क्यू मीन्स क्या है, ये वाला देखो, क्यू डिनोट कर रहा है किसको, मल्टीप्लाई को, तो 16 मल्टीप्लाई मैंने लिख लिया, उसके बाद फिर आपका यहाँ पे ये क्यू है, तो क्यू मीन्स देखो क्या है, तो क्यू तो कर लिया ना, 12 लिख लूंगा, 12 का पी है, पी डिनोट डिवाइड, पी डिवाइड को डिनोट कर रहा है, फिर आपका 6 है, आर किसको डिनोट कर रहा है, आर डिनोट कर रहा है प्लस को, फिर आपका 5 है, और फिर एस है, एस डिनोट कर रहा है किसको, एस डिनोट माइनस को, तो फिर आपका 4 है, ऐसे कर लेना है। फिर देखो 16 इंटू 12 को 6 से डिवाइड करो, 6 2 जा 12 प्लस 5 माइनस 4, 16 2 जा 32 प्लस 5 माइनस 4, ठीक है, 37 माइनस 2 करोगे 30, यहाँ पे गलती हुई, कहाँ गलती है, 16 2 जा 30 प्लस 5 माइनस 4, 7 तो 37 ही होगा ना, तो आंसर क्या मिल रहा फिर, 16 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 5 माइनस 4, ठीक है, 16 इंटू 2 प्लस 5 माइनस 4, ठीक है, 16 2 जा 32, 32 प्लस 5 माइनस 4, 32 5 करोगे तो 37 आएगा ना, 5 2 7 37 आएगा। अच्छा यहाँ पे 4 है यार, मैं ये 2 बोल रहा था, ये आ क्यों नहीं रहा है, ठीक है, 37 माइनस 32 प्लस 4 होगा 37 माइनस 4 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 33 आपका आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है भाई, ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट देखो आपका नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ रहा है ना समझ में, बाकी कोई दिक्कत होगी बता देना, दिक्कत आनी नहीं चाहिए यार, है ना, आपको बस सिंप्लीफिकेशन आता है मैथ में करना, फिर काहे की दिक्कत मुझे बताओ, काहे की दिक्कत। ओके चलो 12 वाला देख लो, ये आपका 8 डिवाइड मीन्स जाओ सीधे, डिवाइड रिप्रेजेंट माइनस, माइनस है, 4 इंटू, देखो इंटू मीन्स क्या है, इंटू रिप्रेजेंट डिवाइड, 4 डिवाइड 2 माइनस रिप्रेजेंट प्लस, ओके सर, फिर 9 एंड प्लस रिप्रेजेंट कहाँ है, प्लस 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 रिप्रेजेंट मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 8 माइनस 4 को 2 से डिवाइड करो, 2 हो जाएगा, प्लस 9 3 जा 27, 8 माइनस 2 करोगे प्लस 26, एंड ये हो जाएगा आपका 33, सी ऑप्शन आपका आ जाएगा। सर फिर 13 वाला देख लेते हैं लगे हाथों, 13 वाला है 9 माइनस मीन्स क्या है, माइनस मीन्स मुझे दिखा माइनस रिप्रेजेंट प्लस, ओके सर, फिर 3 प्लस रिप्रेजेंट मल्टीप्लाई, ओके सर, 1 डिवाइड रिप्रेजेंट माइनस, ओके सर, 6 एंड सर इनटू रिप्रेजेंट डिवाइड, ठीक है, यहां से हमने ये देख लिया और जो साइन थे उनको चेंज करते गए, ठीक है भाई। चलो इसके बाद देखो फिर 9 3 1 तो 3 होगा, माइनस 6 को 2 से करोगे 2 3 6 9 3 12 माइनस 3 करोगे आपको कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका भी हो गया, ओके सर। 14 वाला देख लो, फिर 14 वाला बोल रहा है आपसे 6 है, डिवाइड मीन्स क्या होता है, डिवाइड मीन्स लिखा है माइनस, फिर 10 माइनस मीन्स लिखा है मल्टीप्लाई, फिर 4 मल्टीप्लाई मीन्स लिखा है प्लस, फिर 12 प्लस मीन्स लिखा है डिवाइड, फिर 6, ठीक है, ये हो जाएगा 6 माइनस 10 4 जा 40 प्लस 6 को 12, 6 से 12 को डिवाइड करा 2 आया, 6 माइनस 40 करोगे, अब आपको पता है अगर आप 6 माइनस 40 करोगे, मैंने सिखा रखा है आंसर माइनस में आएगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में है, तो ये हो जाएगा आपका 34, ठीक है, और 34 प्लस 2, फिर माइनस प्लस का माइनस होता है, 34 माइनस 2 करा तो आंसर 32 आया, लेकिन बड़ा नंबर माइनस में था, आंसर माइनस में आएगा 32, ठीक है, ऐसे करोगे। चलो 15 वाला देख लो, 15 में बोला है ये 15 है, ये आपका यहाँ पे माइनस है, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई मुझे दे रखा है 2, फिर डिवाइड मीन्स मुझे दे रखा है प्लस 90 एंड मल्टीप्लाई मीन्स मुझे दे रखा है डिवाइड 9, प्लस मीन्स मुझे दे रखा है माइनस 10, इसको सॉल्व करो, 15 2 30 प्लस 9 से 90 को करा तो 9 10 90 माइनस 10 30 से 10 40 माइनस 10 करोगे तो आपको 30 आंसर मिल जाएगा। बताओ मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत है क्या तुम लोगों को, हो गया ना, ऐसे करोगे, क्या ही दिक्कत है, ऐसे ही तो करना था, और हर बार क्वेश्चन आता है यहाँ से, फिर ये थोड़ी लंबा चौड़ा उन्होंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। 16 वाला केयरफुली देखो,
इसमें ब्रैकेट वैकेट भी है। सबसे पहले दे रखा है 50, ठीक है सर 50 है, 50 को डी बोला है कि डी डिनोट डिवीजन, डी यहाँ पे देखो डी डिनोट डिवीजन, डी डिवीजन को डिनोट कर रहा है, तो मैंने डी की जगह क्या रख दिया, डी की जगह मैंने रख दिया क्या डिवाइड, तो 50 डिवाइडेड बाई, फिर ब्रैकेट में है आपका 2, बी है ब्रैकेट में, ये वाला देखो बी है ब्रैकेट में, और बी डिनोट मल्टीप्लीकेशन, तो मैंने बी की जगह मैंने क्या लिख दिया, मल्टीप्लाई लिख दिया, और उसके बाद मैंने 5 लिख दिया, ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर ये ए दे रखा है, ए मीन्स आपको क्या दे रखा है, ए तो नहीं लिखूंगा ना, ए मीन्स आपको दे रखा है एडिशन, तो मैंने लिख लिया क्या, ए मीन्स एडिशन लिख लिया, फिर आपको वहां पे 3 है, फिर बी डिनोट मल्टीप्लीकेशन, बी मल्टीप्लाई लिख लिया, फिर स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, 15 है, ठीक है, ए मीन्स आपको क्या दे रखा है, ए मीन्स आपको दे रखा है ए डिनोट एडिशन, तो 15 प्लस हो जाएगा, फिर वहां पे आपका 12 हो जाएगा, ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज, इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ फिर, ठीक है, सी से, सी मीन्स आपको दे रखा है सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, और फिर बी मीन्स आपको दे रखा है मल्टीप्लीकेशन, बी की जगह मल्टीप्लाई कर लो, फिर 18 है, सी की मीनिंग आपको दे रखा है सब्ट्रैक्शन, 18 माइनस, और ये 15 हो जाएगा। अब इसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है, पहले आपको ब्रैकेट को खोल देना है, तो यहाँ पे देखो स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, 50 डिवाइडेड बाई 5 2 जा कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व प्लस 3 इंटू 15 प्लस 12 करोगे तो 15 प्लस 12 कितना होगा, 27 हो जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया, -2 इंटू है, ठीक है, इंटू रहने दो, 18 माइनस 15 करोगे तो कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। अब इसे सॉल्व करना है, 50 को 10 से करोगे, 10 5 जा 50 हो गया, प्लस इसे मल्टीप्लाई करो, 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2, 3 2 जा 6, 6 1 कितना होता है 7, ठीक है, 8 होता है, सॉरी, ठीक है, 3 7 21 1 कैरी 2, 3 2 6 2 8, फिर -2 3 जा 6, ये करोगे 5 1 6, 86 माइनस 6 करोगे आपको आंसर कितना आएगा, 80 आपको आंसर आएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है दोस्त, ऐसे करोगे, ठीक है, फिर 17 वाला देख लो, 17 जिन्होंने बड़ा तगड़ा क्वेश्चन डाल दिया, फिर ठीक है 17 वाला का फिर हमने वही लिखना है, आपको जो ये वाला दे रखा है ना, इसको आपको दे रखा है, इसको क्या करना है आपको, वहां पे जो भी सिंबल है उनका क्वेश्चन में जो सिंबल दे रखा है उसको करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका 35 बी है, बी डिनोट मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई मैंने कर लिया, फिर आपका वहां पे 2 है, फिर ए डिनोट, ए क्या डिनोट कर रहा है एडिशन, ठीक है, ए की जगह प्लस लिख लिया, फिर 5 है, बी डिनोट मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया, फिर ब्रैकेट है 40 है, ब्रैकेट के अंदर सी, सी क्या डिनोट कर रहा है, सी डिनोट सब्ट्रैक्शन, ठीक है, तो 40 माइनस 37 मैंने कर लिया, फिर ए लिखा है, ए तो आपको पता है प्लस कर रहा है, ए प्लस हो गया, फिर ब्रैकेट खुल गया, ये एक ही लाइन में चल रहा है, फिर ब्रैकेट आपका खुल गया, और फिर 8 है, बी क्या डिनोट कर रहा है, बी डिनोट मल्टीप्लीकेशन, तो 8 इंटू 4 हो गया, ठीक है सर, फिर डी क्या डिनोट कर रहा है, डी डिनोट डिवीजन, तो यहाँ पे मैंने डिवीजन लिख लिया, और 16 सी क्या डिनोट कर रहा है, सी डिनोट सब्ट्रैक्शन, तो 16 माइनस 14 हो गया, बस अब कर लो इसको, 35 2 जा होता है आपका कितना 70 प्लस 5 इंटू 40 माइनस 37 करोगे 3 आपको मिल जाएगा, फिर प्लस 8 4 जा 32 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 14, सॉल्व करना आपको आता है इसलिए सिंप्लीफिकेशन करवाया था, ये हो जाएगा 70 प्लस, पहले आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे, 5 3 जा 15 प्लस 16 से 32 को करोगे तो 16 से 32 करोगे 2 आएगा आंसर माइनस 14, ठीक है, 70 प्लस 50 करोगे तो कितना 7 1 8 85 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 14, 85 2 करोगे 87 माइनस 14, इसे माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा 73 आपका आंसर आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत, कहाँ दिक्कत आई थी, 73 आपका इजीली आंसर आ गया। 18 वाला देखो, फिर 18 वाला क्या है, एल डिनोट डिवाइड, ठीक है, बहुत केयरफुली ये वाला आपको देखना है, एल डिवाइड को डिनोट कर रहा है, एम डिनोट मल्टीप्लाई, पी डिनोट प्लस, क्यू डिनोट माइनस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब आपको ना जो एक 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना, इन चारों ऑप्शन में आपको एक एक करके इनके सिंबल चेंज करना है, और जो आपको फिट बैठता है, जो ऑप्शन आपको बिल्कुल सेटिस्फाई करता है सिंबल को, जिसका कि आंसर आप इसमें सिंबल रखोगे और आंसर ये आएगा, आप इसमें सिंबल रखोगे आंसर ये आएगा, जिसमें आंसर सही आएगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो हम स्टार्टिंग से एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट वाला मैं देखता हूँ, पहले 9 लिखा है यहाँ पे, पी डिनोट क्या कर रहा है, पी डिनोट प्लस, फिर 9 है, एल डिनोट डिवाइड, और फिर 9 है, क्यू डिनोट माइनस, फिर 9 है, एम डिनोट मल्टीप्लाई, फिर 9 है, इज इक्वल टू कि ये क्या आना चाहिए, -17 आना चाहिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं -17 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपने सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड करा 9 प्लस, 9 से 9 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 9 1 9, फिर माइनस 9 इंटू 9 करोगे 9 9 जा 81, 9 प्लस 1 करोगे 10,
10 माइनस 81 करोगे कितना आएगा? देखो 10 माइनस 81 बड़ा नंबर माइनस में, आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। 10 प्लस में है तो प्लस माइनस का माइनस, 81 माइनस 10 करोगे 71 आएगा। यस सर, बिल्कुल हमारा वही आ रहा। ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट था कि आंसर सही आ रहा। बाकी अगर आप इन 3 ऑप्शन को देखोगे इसमें ये आंसर नहीं आएंगे, आंसर कुछ और ही आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है भाई। नेक्स्ट देखो 19 वाला, फिर वही चीज है, इनमें से देखना कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ पे इस तरीके से चल रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से चल रहे हैं। ओके चलो, तो इसका भी देखो। अगर ना मैं इसका बी वाला आपको समझाने के लिए मैं पहले बी वाला ऑप्शन करता हूँ, ठीक है। तो मैंने लिख लिया बी वाला, मैं ये वाला मैं ऑप्शन कर रहा हूँ, हो जाएगा 33। डिवाइड मीन्स क्या बोला है? डिवाइड स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। 33 माइनस 4 हो जाएगा, इनटू स्टैंड फॉर एडिशन, प्लस 5 प्लस स्टैंड फॉर डिवीजन, डिवाइड बाय 6 माइनस स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन। तो आंसर क्या आना चाहिए? 30 आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने डिवाइड किया 33 माइनस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6 है। अब देखो अगर आप यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो मैं इसे ऐसे लिख लेता हूँ 5/6, ठीक है, और इंटू 2 डिवाइडर मल्टीप्लाई में से तो आप डिवाइड ही पहले करोगे, ठीक है, इज इक्वल टू 30। फिर आपको यहाँ पे दिखा कि सर 33 माइनस 4 मैंने आपको सिखा रखा है, 2 से मैं 6 को कैंसिल कर सकता हूँ, 2 3 6, ये हो जाएगा आपका 5/3 इज इक्वल टू 30। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 5/3 इज इक्वल टू क्या होगा? 33 हो गया। फिर आपने इससे माइनस करा, 33 माइनस 4 करोगे तो कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। 29 प्लस 5/3 माइनस 30 हो जाएगा। इसे करोगे, इसे आप ऐसे सॉल्व करते हो जैसे मैं आपको सिखा रखा था। 3 9 जा 27 का 7 कैरी 2, 3 2 6 2 8 87 और प्लस 5/3, तो ये 30 के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। यही मैं आपको समझाना चाहते, 30 के इक्वल नहीं आएगा, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? यही चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि बी ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट नहीं है। तो ऐसे एक एक करके आपको ऑप्शन चेक करना है, जो ऑप्शन सेटिस्फाई होगा उसको सही करना है। ए वाला ऑप्शन में लेके चलूं तो 33 माइनस स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, 4 डिवाइड स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर एडिशन, ओके, प्लस 6 एंड प्लस स्टैंड फॉर डिवीजन डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 130 आना चाहिए ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 33 4 करोगे 4 4 21, सॉरी 4 4 12 का 2 कैरी 1, 4 4 12 31 32 माइनस 5 प्लस 6 को 2 से करोगे 2 3 6 इज इक्वल टू 130 आना चाहिए। देखते हैं आता है नहीं आता है। 132 माइनस 5 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 127 आएगा, और 127 प्लस 3 करोगे आपको मिल गया सर 130। इसका मतलब ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। फिर आपका वही है कि कौन सा ऑप्शन 20 का कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो इसमें आपको एक एक करके देखते जाना। अब तो आप लोग इजीली कर ले रहे होंगे। इसका यार जो करेक्ट आंसर होगा वो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ए और बी डी इसके करेक्ट नहीं होंगे, ठीक है दोस्त। इसका 20 का आपका सी होगा। कोई प्रॉब्लम होगी बता देना, इतना तो अब आप लोग यार कर ही रहे होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। फिर ये कौन सा क्वेश्चन है? ये 21 वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका 21 वाला क्वेश्चन है। तो 21 का आंसर क्या होना है उसको भी एक बार हम लोग कर लेते हैं, जो भी आंसर आता है उसे हम देख लेते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ सिंबल व्हिच विल फिट इन द ब्लैंक्स गिवन इक्वेशंस 5। अब यहाँ पे देखो ये डैश डैश दे रखा है, ठीक है। जो ये डैश डैश दे रखा है ना, इसकी जगह हमें सिंबल रखना है। ये ऐसा दे रखा है ना, ये ऐसा दे रखा है 5-0-3-5 इज इक्वल टू 20। अब इस डैश में हमें एक एक करके ऑप्शन फिट करना है। देखो यहाँ पे 3 डैश है, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ऑप्शन में भी 3 सिंबल है। यहाँ पे 3 सिंबल, यहाँ पे 3 सिंबल, हर जगह 3 सिंबल है। तो फर्स्ट डैश की जगह मुझे क्या करना है? यहाँ से ए वाले ऑप्शन से जाओगे, फर्स्ट डैश की जगह माइनस आएगा, दूसरे डैश की जगह प्लस आएगा, और तीसरे डैश की जगह मल्टीप्लाई आएगा, अगर आप ए ऑप्शन से जाओगे तो, ठीक है। अगर आप लोग किससे जाओगे? ए ऑप्शन से जाओगे। तो ऐसे हमें यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई होना है, एक एक करके आपको रखना है। तो सबसे पहले मैंने ए ऑप्शन के सिंबल रखे। फर्स्ट में वहां पे माइनस है तो फर्स्ट डैश की जगह माइनस, फिर 0 है। सेकंड में यहाँ पे प्लस है तो सेकंड डैश की जगह मैंने प्लस लिख लिया, फिर 3 है। थर्ड डैश की जगह यहाँ पे आपको दिख रहा है मल्टीप्लाई है तो मैंने मल्टीप्लाई 5 लिख लिया इज इक्वल टू 20। अब इसे सॉल्व करो, 5 माइनस 0 प्लस 3 5 जा 15 होता है 5 माइनस 0 करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 प्लस 15 करोगे 20। यस सर, बिल्कुल सही, हमारा 20 हमारा आंसर आ रहा है। इट मीन्स हमने भाई सही कर लिया, ठीक है। वही ऑप्शन हम लोगों का आ रहा है ना, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही करा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ऐसे भाई आप लोगों को देखने हैं, ठीक है, ऐसे आप लोगों को ये देखने होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? 20 हम लोगों का यहाँ पे आंसर आ गया था। नेक्स्ट देखो फिर, व्हाट विल बी द करेक्ट मैथमेटिकल साइन दैट कैन बी इंसर्टेड, जिसको कि हम यहाँ फिट कर सकते हैं, वो आपको बताना है। ये भी उसी के जैसा है, ठीक है। तो मैं इसका भी आपको ए ऑप्शन लेके चलता हूँ। तो इसको भी अगर आप ए ऑप्शन इन सिंबल को रखोगे ना, अगर आप हम इन सिंबल को रखेंगे ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। इस सिंबल को रखेंगे गलत आंसर आएगा। तो इसका ना 22 का आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। सी वाला मैं सीधे फिट करके दिखा देता हूँ, आप ए बी को करोगे फिट नहीं बैठेगा। क्वेश्चन आते हैं ऐसे भी, ठीक है। 4 into 6, फिर थर्ड ऑप्शन में डिवाइड था 2, फिर क्या था? माइनस था
4, फिर प्लस था 8, ये कि 16 आना चाहिए। तो देखो 4 इंटू 6 को 2 से करा, 2 3 6 माइनस 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 16। 4 3 जा 12 माइनस 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 16। 12 माइनस 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से 4 के 8 आ जाएगा, 8 8 इज इक्वल टू 16 हो गया। तो सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा। और ऑप्शन को देखोगे वो फिट नहीं आएंगे, अब तो आप इजीली कर लोगे। तो 23 का आप करोगे, इसका भी आपको सी ऑप्शन मिलेगा, ये कर लेना। नहीं होगा तो मुझे बता देना, वैसे तो आप तो कर ही लेंगे यार, इतना तो तुम लोग कर सकते हो। अब ये वाला फिर नेक्स्ट टाइप का देखो, 23 वाला हो गया सिंबल 2 में, ठीक है। अब 24 वाला थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पे पूछा गया है, थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पे 24 वाला पूछा गया है कि विच टू साइन शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। कि मैं इसमें से ध्यान से देखना, मैं जो ये इक्वेशन दे रखी है इसमें से मुझे कोई 2 साइन की पोजीशन चेंज करनी है। कौन से साइन की पोजीशन चेंज करनी है, आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शन में से मैं कौन से ऑप्शन में इन साइन को इंटरचेंज करूं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है डिवाइड और प्लस, तो जहां जहां पे इस क्वेश्चन में डिवाइड होगा मैंने उनकी पोजीशन चेंज कर लेनी है, डिवाइड और प्लस की। मतलब मुझे क्या करना है, ये यहाँ पे डिवाइड है तो इसकी जगह मैं कर लूंगा प्लस, और ये यहाँ पे प्लस है तो इसकी जगह मैं कर लूंगा डिवाइड। फिर हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर आंसर 9 आएगा इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। तो एक एक करके आपको वहां पे ऑप्शन फिट करते जाना है। जैसे बी वाला ऑप्शन है आपको मल्टीप्लाई और माइनस, तो हमने मल्टीप्लाई की जगह माइनस रखना है और माइनस की जगह मल्टीप्लाई रखना है। फिर चेक करना है कि आंसर सही आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मैं ए ऑप्शन रख देता हूँ, ए ऑप्शन में फिट कर रहा हूँ वहां पे। तो 16 प्लस की, देखो हमने किसको इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज प्लस और डिवाइड को करना है। तो प्लस की जगह मैंने डिवाइड कर लिया, ठीक है सर, डिवाइड कर लिया। और ये फिर आपका यहाँ पे 3, फिर -5 और यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर 2, और डिवाइड की जगह मैंने क्या रखना है, प्लस रख देना है। तो डिवाइड की जगह प्लस रख दिया, 4 इज इक्वल टू 9 आना चाहिए। अब 16 अपॉन ये 3 है, तो यहाँ से आपको दिख गया कि सर 9 तो नहीं आने वाला, क्योंकि देखो 16 को 3 से डिवाइड करोगे प्रॉपर आंसर नहीं आएगा, ठीक है। -5 इंटू ये तो आपका 10 हो जाएगा, प्लस 4 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने क्या कर दिया, 16 को 3 से डिवाइड करोगे, या जैसे मैंने आपको सिखा रखा है सॉल्व करना वैसा भी करोगे, ठीक है। ये हो जाएगा 16 माइनस 30, मतलब ये आंसर नहीं आएगा, आप करके देख लेना, आंसर नहीं आएगा, ठीक है। ये 9 नहीं आने वाला, वो तो देखने से ही लग रहा है कि 16 डिवाइडेड बाय 3 है ना। चलो तो ये ऑप्शन हम लोगों का गलत हो जाएगा। बी भी देखोगे, बी ऑप्शन भी फिट नहीं बैठेगा। अगर आप सी वाला ऑप्शन देखोगे तो सी फिट बैठ जाएगा। देखो कैसे, 16 यहाँ पे हमें डिवाइड और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई को इंटरचेंज कर ले। 16 प्लस 3 माइनस 5 इंटू की जगह हमने क्या रख दिया, डिवाइड रख दिया, और वहां पे फिर 2 है, और मल्टीप्लाई की जगह हमने क्या रख दिया, सॉरी डिवाइड की जगह हमने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया, इज इक्वल टू 9। देख रहे हो, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे मैंने डिवाइड कर लिया। अब देखो, अब अगर हम इसको देखेंगे तो आंसर क्या आएगा इसका आंसर आएगा आपका 16 प्लस 3 माइनस 5 डिवाइडेड 2 को मैं 5 डिवाइडेड बाय 2 कर लेता हूँ, इंटू में 4 कर लेता है, इज इक्वल टू 9। सिखा रखा है मल्टीप्लाई में, तो आप उसे कट कर सकते हो, 2 2 जा 4 हो जाएगा। कितना हो गया ये, 16 प्लस 3 माइनस, और ये मल्टीप्लाई करोगे 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 9, ठीक है। 16 प्लस 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 19, और 19 माइनस 10 करोगे कितना हो जाएगा 9 हमारा सही आंसर आ गया। इसका मतलब हम सी को इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। सी वाले ऑप्शन को इंटरचेंज करोगे आंसर बिल्कुल सही आएगा। 25 वाला देख लो, विच टू साइन शुड बी इंटरचेंज इन द फॉलोइंग इक्वेशन। फिर वही बात है, कौन सा साइन आप इंटरचेंज करोगे, तो 25 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, करके देख लेना, कोई दिक्कत होगी तो भाई बता देना, ओके। नेक्स्ट देखो, फिर वही सीन है, विच टू साइन, बस आपको मैथ की कैलकुलेशन होनी चाहिए, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैथ की अगर आपकी कैलकुलेशन सही होगी, कोई भी आपको रोक नहीं सकता क्वेश्चन करने से, ठीक है। 27 वाला भी देख लेते हैं, विच टू साइन, इसका भी ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, कि हम कौन सा साइन इंटरचेंज करें कि वो सही हो। फिर बोल रहा हूँ कोई दिक्कत होगी बता देना, मैं ये मान के आगे चल रहा हूँ कि आपको ये करना आता है। फिर आप लोग बोलोगे सर इतना इजी क्वेश्चन भी आप हमें नहीं करना दे रहे हो, है ना। चलो 28 का इन द फॉलोइंग इक्वेशन इफ प्लस इज इंटरचेंज विद माइनस एंड 6 इंटरचेंज विद 7, इसमें थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इसमें बोला है जो इक्वेशन आपको 4 ऑप्शन जो आपको दे रखे हैं, इसमें आपको बोला है हमने डिवाइड को इंटरचेंज करा किसके साथ, माइनस के साथ। मतलब जहां पे डिवाइड होगा वहां पे माइनस कर दिया, जहां पे माइनस होगा वहां पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक काम ये है। फिर दूसरा काम, एंड 6 इज इंटरचेंज विद 7, एंड जहां पे 6 होगा मैंने वहां पे 7 लिखना है, और जहां पे 7 होगा वहां पे 6 लिखना है। 6 और 7 को इंटरचेंज कर दिया, देन विच इक्वेशन वुड बी करेक्ट। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आपने उसे फिट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद देखना है कि वो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप एक एक करके इनको करते जाओगे, ए ऑप्शन करोगे फिट नहीं आएगा, आंसर 100 नहीं आएगा। बी ऑप्शन में ऐसा करोगे नहीं आएगा। सी ऑप्शन करोगे तो सी ऑप्शन बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो चलो उसको हम देख लेते हैं, आपको तो एक एक करके करना है, ओके। देखो तो मैंने सी करा, पहले तो क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ऐसा है, देखो 76 डिवाइडेड बाय 57 प्लस 66 इज इक्वल टू 88, ठीक है। ये थर्ड वाला ऑप्शन है, क्योंकि वो आंसर है, तो मैं आपको डायरेक्ट वही करवा रहा हूँ। अब बोला कि डिवाइड को माइनस बना दो,
ठीक है 76 डिवाइड को मैंने ये वाला है, डिवाइड को मैंने माइनस बना लिया, ठीक है सर। फिर आगे 57 है, ओके डिवाइड को माइनस बना लिया, बाकी और इसमें माइनस तो है नहीं, तो अब प्लस ये 60 आएगा, ठीक है इज इक्वल टू 88। क्लियर है, डिवाइड को मैंने माइनस बनाया, समझ रहे हो ना, डिवाइड को माइनस बना लिया, ओके फिर बोला एंड 6 इज इंटरचेंज विद 7, और जहां पे 6 है हमने उसे 7 से इंटरचेंज कर दिया, समझ रहे हो बात को, जहां पे 7 है हमने उसे क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, किसके साथ, हमने किसके साथ उसे इंटरचेंज कर दिया, बताओ, जहां पे 6 है उसको हमने 7 बनाना है, 6 को 7 बनाना है, ठीक है, और 7 को 6 बनाना है, तो ध्यान से देखना, ये यहाँ पे 76 था, तो मैं इसको चेंज कर दूंगा ना, मैं इसको 67 लिख लूंगा, क्योंकि 7 की जगह 6 आ गया और 6 की जगह 7 आ गया, वो आपका 67 बन गया, समझ रहे हो ना, ओके सर। फिर माइनस है, ठीक है, फिर आपका यहाँ पे 57 है, फिर यहाँ पे सॉरी एक और बात है, फिर ये 57 की जगह क्या हो जाएगा, 7 को भी तो चेंज करना है भाई, बोला है 6 को 7 बनाओ, 7 को 6 बनाओ, तो 7 की जगह मैंने क्या लिख लिया, यहाँ पे 6 लिख लिया, फिर आगे इसमें प्लस है, 66 से क्या हो जाएगा, 66 अब आपको पता है 77 हो जाएगा। अरे बोलो भाई समझे, जो क्वेश्चन में बोला है वो करना है। 88 इसे माइनस करोगे, 7 माइनस 6 1, 6 माइनस 5 1 हो जाएगा, 11 11 प्लस 77 करोगे, क्या आपको 88 मिल रहा है, यस सर बिल्कुल मिल रहा है, इसका मतलब ये सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, सी वाली इक्वेशन आपकी करेक्ट है, ओके। फिर वही बोला है 29 में विच टू नंबर शुड बी इंटरचेंज, ठीक है, टू मेक द गिवन इक्वेशन, अच्छा 9 वाला टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट, ये वाला भी आप इजीली कर लोगे कि कौन से हमने दो को चेंज करना है, ठीक है। अब 29 वाले में क्या बोला है, ध्यान से देखो, एक इक्वेशन आपकी यहाँ दे रखी है, इसका जो आंसर आएगा वही आंसर इक्वल होना चाहिए इस इक्वेशन के, ठीक है, इसका जो आंसर आएगा, यहाँ पे आपको दोनों को सॉल्व करना है। अब बोला है कि मैं कौन से दो नंबर को इंटरचेंज करूं, ध्यान से देखना, ठीक है, मैं कौन से दो नंबर को चेंज करूंगा, ऑप्शन से जाओगे, ऑप्शन में 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में से मैं कौन से ऑप्शन में जो नंबर दे रखे हैं उनको चेंज करूंगा, मतलब 7 एंड 4, 7 की जगह मुझे 4 लिखना है और 4 की जगह मुझे 7 लिखना है, फिर उसे सॉल्व करना है कि क्या सही आता है कि नहीं आता है, चलो करके देख लेते हैं, ठीक है, चलो 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 करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है, क्या है 9, ठीक है, प्लस मैं फर्स्ट ऑप्शन लेके चल रहा हूं, फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है कि 7 की जगह 4 लिखना है, 4 की जगह 7 लिखना है, तो यहाँ पे मुझे 7 लिखा, 9 प्लस 7 था, तो 7 की जगह मैंने 4 कर लिया, ठीक है सर। फिर इंटू 5 है, ओके, और माइनस 18 है, डिवाइडेड बाई 2 है, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है। इसका जो आंसर आना चाहिए ना, इसका जो आंसर आना चाहिए वो इस वाले के इक्वल आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, देखो इसे मैंने सॉल्व करा तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 9 प्लस 4 इंटू 5, 18 डिवाइडेड बाई 2, 2 9 जा 18, ठीक है, 5 माइनस 2 9 जा 18 हो गया, फिर से करोगे 9 प्लस 5 4 जा 20 माइनस 9, 20 प्लस 9 करोगे 29 माइनस 9, 29 माइनस अगर आप 9 करोगे आपको कितना मिल जाएगा, 28 मिल जाएगा, आपको कितना मिल जाएगा, आपको कितना मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा आपको, सेकंड इस चेंज कर लिया मैंने, ठीक है, 9 प्लस 20 माइनस 9, 9 प्लस 20 करोगे तो कितना हो जाएगा 29, अरे यार 28 में क्या कर रहा हूँ मैं यार, 29 माइनस 9 करोगे 9 आएगा ना, सॉरी 20 आएगा, 29 माइनस 9 करोगे 20 आएगा, ठीक है। तो हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन सॉल्व कर ली, हमें क्या मिला आंसर, हमें 20 मिला। अब मैं इस इक्वल के जो ये 3 इंटू 4 ये वाली इक्वेशन है, इसका आंसर भी क्या आना चाहिए, यस सर 20 आना चाहिए, कब, जब मैं 4 को चेंज करूंगा 7 में, क्योंकि ए ऑप्शन से हम 7 और 4 को एक्सचेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, तो लोगों भी देख लेते हैं, 3 इंटू 4 की जगह 7 हो गया, माइनस 10 हो गया, प्लस 45 हो गया, डिवाइडेड बाई 5 हो गया, ठीक है, 3 7 21 माइनस 10 प्लस 45 को 5 से करोगे तो 9 हो जाएगा, 21 प्लस 10 करोगे तो कितना हो जाएगा, बताओ 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 बताओ, 21 प्लस अगर हम 10 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, सॉरी 21 माइनस 10 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 11 आंसर आएगा, ठीक है, 11 नहीं तो आएगा ना, और फिर आपका प्लस 9 और 11 प्लस 9 करोगे कितना होगा 20 आंसर होगा। देखो यहाँ से भी 20 आया, यहाँ से भी 20 आया, मतलब इसका आंसर भी 20 आया, इसका आंसर भी 20 आया, जो कि आना चाहिए था, क्योंकि बीच में आपको इक्वल का साइन बोला था कि इक्वल आने चाहिए, ठीक है। तो ए ऑप्शन भाई इसका करेक्ट हो जाएगा, समझे बात को, ऐसे करोगे भाई क्वेश्चन, ठीक है। फिर देखो 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 फिर आपको देखना है यहाँ पे कौन सा, 30 वाला क्वेश्चन आपको बोला है कि which two digits should be interchanged to make the given equation correct, कौन से मैं दो डिजिट को इंटरचेंज करूं, ये भी सिंपल है, इसका करेक्ट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा, ठीक है, कि सी 6 और 2 को इंटरचेंज करो, 6 की जगह मुझे 2 लिख लेना है, 6 की जगह 2 लिख लेना है, 2 की जगह 6 लिख लेना है, जैसा हमने इससे जो अभी सेकंड वाला क्वेश्चन करा था, इससे पहले का जो दूसरा क्वेश्चन करा था, ठीक है, वो वाला हो जाएगा। 6 की जगह 2 रख दो, 2 की जगह 6 रख दो, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ रहे हो ना, अरे भाई समझ रहे हो,
ठीक है, ऐसे करोगे। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन का, भले और भी क्वेश्चन आएंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन के, ये तो अभी हम फर्स्ट पड़ाव कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो क्वेश्चन आते जाएंगे कि विच टू डिजिट शुड बी, ये तो हो गया 31 का, ठीक है। तो आप 30 का करना, 30 का आपको सी ऑप्शन मिलेगा वही करेक्ट। 31 देखो, इसमें बोला है द टू गिवन एक्सप्रेशंस ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वल साइन, इक्वल साइन के एक एक्सप्रेशन ये दे रखा है, एक एक्सप्रेशन ये दे रखा है, ठीक है। विल हैव द सेम वैल्यू, सेम वैल्यू आएगी इफ टू नंबर आर इंटरचेंज, दो नंबर इंटरचेंज होंगे। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू बी इंटरचेंज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। सेम वही चीज है जो अभी आपको ऊपर दे रखे हैं ना, ऊपर वाले क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, थोड़ा उन्होंने आपको स्टेटमेंट घुमा फिरा के दे दी, घुमा फिरा के पूछिया, बात वही है। इसमें से आपको कौन से ऑप्शन को आप लेके चलोगे। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को लेके चलूं तो मैं 4 और 7 को इंटरचेंज करूंगा, मतलब 4 की जगह 7 लिखूंगा, 4 की जगह 7 लिखूंगा और 7 की जगह 4 लिखते जाऊंगा। जहां पे भी 7 दिखेगा वहां पे 4 लिखना है, जहां पे 4 दिखेगा वहां पे आपको 7 दिखना है। इसका भी आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको मैं करके देख लेता हूँ, ठीक है। देखो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस सी ऑप्शन को चेंज करना है तो 5 की जगह देखो 5 और 7 को इंटरचेंज करना है, 5 की जगह 7, 7 की जगह 5, तो मैंने 5 की जगह 7 लिख लिया, ठीक है। इंटू 4 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 3। पहले मैं इस फर्स्ट वाली इक्वेशन का आंसर निकाल लेता हूँ। ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 3 प्लस 7 4 28 माइनस 24 को 3 से करोगे 8 आ जाएगा, 28 प्लस 3 करोगे 31 आएगा और 31 माइनस 8 करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 23 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमें पता चला कि हमारा आंसर क्या आया, 23 आया। अब यही जब मैं इस वाले को सॉल्व करूंगा वहां भी 23 आना चाहिए, तो चलो वो भी कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे 7 की जगह 5 लिखना है, जो कि हम करते हैं, और 7 की जगह 5 लिखना है, 5 की जगह 7 लिखना है। स्टार्टिंग में आ गया 7 तो उसकी जगह मैंने 5 लिख लिया, 5 इंटू 4 माइनस 3 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 6, इसे भी कर लो। 5 4 20 माइनस 3 प्लस 36 को 6 से करो, 6 या 36, 20 माइनस 3 करोगे तो आपको कितना मिलेगा 17, और 17 प्लस 6 से करोगे कितना मिलेगा 23। देखो दोनों इक्वेशन का इक्वल के इस साइड का भी मुझे 23 मिला, इसका भी मुझे 23 मिला, तो करेक्ट ऑप्शन है।